उत्तर प्रदेश की वह पुरानी हवेली आज दीपों की रोशनी से जगमगा रही थी। लेकिन अनन्या के कमरे में केवल गहरा सन्नाटा और अनकहा दर्द पसरा हुआ था। लाल रेशमी लहंगे में लिपटी हुई वह किसी सजी हुई गुड़िया की तरह लग रही थी, जिसे बाजार में बेचने के लिए तैयार किया गया हो। उसकी आंखों का काजल बहते हुए आंसुओं की वजह से धुंधला हो गया था, जो उसके अंतर्मन में चल रहे भयानक तूफान की गवाही दे रहे थे। बाहर बज रहे ढोल नगाड़ों की गूंज उसे अपनी मौत की आहट जैसी लग रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका सौदा हो चुका है। उसके पिता ने अपनी खोई हुई साख और जुए में हारे हुए कर्ज को चुकाने के लिए अपनी इकलौती बेटी की बलि चढ़ाने का फैसला किया था। ठाकुर विक्रम सिंह, जो उम्र में उसके पिता के बराबर थे, आज उसे अपनी चौथी पत्नी बनाने के लिए दरवाजे पर बारात लेकर आए थे। अनन्या के मन में समाज के इन खोखले रिवाजों के प्रति नफरत भर गई थी, जो एक औरत की इच्छाओं को पैरों तले रौंद देते हैं। वह इस घुटन भरे माहौल में एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि उसकी रूह आजादी के लिए छटपटा रही थी। कमरे की खिड़की से बाहर ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, जो उसे बार बार पुकार रहे थे कि अब भी समय है अपनी जिंदगी बचाने का। उसने अपने भारी गहने एक एक करके उतारने शुरू किए, जो उसे लोहे की कड़ियों की तरह महसूस हो रहे थे। उन सोने के आभूषणों की चमक में उसे अपनी गुलामी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक साधारण चादर उठाई और अपने लाल जोड़े को ढकने की कोशिश की, ताकि वह रात के अंधेरे में किसी की नजरों में न आए। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और खिड़की के पास जाकर नीचे की गहराई को नापने लगी। नीचे बगीचे में सन्नाटा था, क्योंकि सभी लोग हवेली के मुख्य द्वार पर बारात का स्वागत करने में व्यस्त थे। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपनी जान की परवाह किए बिना खिड़की से बाहर लटक गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके इरादे फौलाद की तरह मजबूत हो चुके थे। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंधेरी झाड़ियों की ओर तेजी से भागने लगी। खेतों की गीली मिट्टी और नुकीले कांटों ने उसके पैरों को जख्मी कर दिया, लेकिन उसे उस शारीरिक दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसे बस उस हवेली से दूर जाना था, जहां उसकी खुशियों का गला घोंटा जा रहा था। रात का सन्नाटा उसे डरा रहा था, लेकिन वह डर उस अपमानजनक जीवन से कहीं बेहतर था, जो उसे शादी के बाद मिलने वाला था। उसके मन में बस एक ही विचार था कि वह किसी भी कीमत पर उन बेड़ियों को दोबारा नहीं पहनेगी। वह एक घायल हिरणी की तरह जंगल के रास्तों पर दौड़ती रही। हवेली की रोशनी अब धीरे-धीरे कम होने लगी थी और वह गांव की सीमा पार कर चुकी थी। अनन्या को पता था कि अगर वह पकड़ी गई तो परिणाम बहुत भयानक होंगे, लेकिन उसने अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला किया था। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई मंजिल, बस एक अटूट विश्वास था कि ईश्वर उसे रास्ता दिखाएगा। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि थकान की वजह से उसका शरीर जवाब देने लगा था। तभी उसे दूर सड़क पर एक धुंधली रोशनी नजर आई। वह रोशनी एक छोटे से ढाबे की थी, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल एक आदमी वहां बैठा हुआ था। अनन्या ने थोड़ी देर रुककर खुद को संभाला और अपनी फटी हुई चादर को ठीक किया, ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसका गला प्यास से सूख रहा था और उसके पैर लहूलुहान थे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। वह जानती थी कि यह उसके जीवन के एक नए और कठिन अध्याय की शुरुआत है। उसने कांपते हुए कदमों से उस रोशनी की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां उसकी नियति उसका इंतजार कर रही थी। वहां बैठा अजनबी अपनी धुनी में मग्न था और एक पुराना वाद्य यंत्र बजा रहा था, जिसकी धुन बहुत ही उदास और मर्मस्पर्शी थी। अनन्या को लगा जैसे वह संगीत उसके अपने दिल की पुकार है, जो सदियों से दबी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाई और उस आदमी के पास जाकर मदद मांगने का निश्चय किया, भले ही वह उसे जानता भी नहीं था। उस अजनबी की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने दुनिया के सारे दुख देखे हों।
अनन्या ने धीमी आवाज में कहा कि क्या उसे थोड़ा पानी मिल सकता है। उस आदमी ने बिना कुछ पूछे उसे पानी का लोटा थमा दिया और उसकी ओर एक शांत दृष्टि डाली। उसकी नजरें अनन्या के पैरों के घावों पर पड़ी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया, जैसे वह सब कुछ पहले से ही समझ गया हो। अनन्या को उस अजनबी की खामोशी में एक अजीब सुरक्षा महसूस हुई, जो उसे अपनी ही हवेली में कभी नहीं मिली थी। उस रात के सन्नाटे में उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन रहा था, जो शब्दों से परे था। वह आदमी केवल एक मुसाफिर नहीं, बल्कि उसकी मुक्ति का द्वार था। अनन्या ने पानी पीकर एक लंबी सांस ली और महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल लिया है। उसे अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके पीछे केवल समाज का तिरस्कार और अपमान ही बचा था। अजनबी ने अपनी पोटली से कुछ सूखी रोटियां निकाली और अनन्या की ओर बढ़ा दी, जो उसकी भूख और मजबूरी का सम्मान कर रहा था। उस छोटे से ढाबे पर दो अजनबी एक दूसरे के करीब आ गए थे, जिनके रास्ते शायद तकदीर नहीं मिलाए थे। अनन्या ने सोचा कि क्या यही वह कर्म है जिसके बारे में सुना था। बाहर जंगल से आती सियार की आवाजें रात की भयावहता को बढ़ा रही थी, लेकिन अनन्या को डर नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे उसने अपनी पुरानी पहचान को उस हवेली में छोड़ दिया है और अब वह एक कोरे कागज की तरह है। अजनबी ने अपनी सारंगी फिर से उठाई और एक ऐसी धुन छेड़ी जो आत्मा को शांति पहुंचाने वाली थी। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस संगीत के प्रवाह में खुद को बहने दिया। उसे पता था कि कल की सुबह उसके लिए पूरी तरह से अलग होने वाली थी। हवेली में अब तक उसकी खोज शुरू हो गई होगी और उसके पिता गुस्से में पागल हो रहे होंगे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी आजादी की कीमत अपने खून और पसीने से चुकाई थी और वह इसे कभी नहीं खोने देगी। वह अजनबी जिसका नाम उसने अभी तक नहीं जाना था, उसके लिए एक फरिश्ते की तरह बनकर आया था। उस काली रात में जहां चारों ओर अनिश्चितता का साया था, अनन्या को अपने जीवन का असली मकसद थोड़ा नजर आने लगा था। यह सिर्फ एक पलायन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। रात के दूसरे पहर में अजनबी ने अपना सामान समेटना शुरू किया और अनन्या की ओर देखकर इशारा किया कि उसे भी उसके साथ चलना होगा। अनन्या बिना किसी चाहत के उसके पीछे चल पड़ी, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वे दोनों घने अंधेरे को चीरते हुए उस रास्ते पर चल पड़े जो न जाने कहां ले जाने वाला था। अनन्या के दिल में डर की जगह अब एक नई उम्मीद ने ले ली थी, जो उसे हर कदम साहस दे रही थी। इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। रात की खामोशी में केवल उनके कदमों की आहट और सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज गूंज रही थी। अनन्या के पैरों से अब खून रिसने लगा था, लेकिन उसने तक नहीं की, क्योंकि उसकी रूह को मिली आजादी उस शारीरिक दर्द कहीं बड़ी थी। अर्जुन आगे चल रहा था। उसका लंबा साया जमीन पर एक रक्षक की तरह फैल रहा था। वह बीच में मुड़कर अनन्या की स्थिति देख लेता था। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक गहरी सहानुभूति और सुरक्षा का भाव था। अंधेरा घना था, पर उम्मीद साथ ही जैसे वे गांव की सीमा से दूर जा रहे थे। सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। अर्जुन ने अपनी चाल धीमी कर दी, ताकि हुई अनन्या उसका साथ दे सके। उसने महसूस किया कि यह लड़की कोई साधारण भगोड़ी नहीं है, बल्कि समाज के अन्याय की शिकार एक घायल आत्मा है। अनन्या ने अपनी कांपती आवाज में उसका नाम पूछा, तो उसने सादगी से जवाब दिया कि उसे लोग अर्जुन कहते हैं। उस नाम में ऐसी स्थिरता थी जिसने अनन्या के अशांत मन को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया और भरोसा दिया। चलते वे पुरानी जर्जर धर्मशाला के पास पहुंचे, जो शायद दशकों से वीरान पड़ी थी। अर्जुन ने वहां रुकने का इशारा किया, क्योंकि सुबह होने में कुछ वक्त बाकी था और अंधेरे में रास्ता भटकने का डर था। उसने अपनी पुरानी चादर जमीन पर बिछा दी
और अनन्या को बैठने के लिए कहा। अनन्या ने चुपचाप उसकी बात मान ली, क्योंकि उसके शरीर में एक कदम भी आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। उस जर्जर छत के नीचे दो अजनबी एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून तलाश रहे थे। अर्जुन ने लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी सी आग जलाई, जिसकी रोशनी में अनन्या का चेहरा दिखाई देने लगा। उसके चेहरे पर बिखरा हुआ सिंदूर और माथे की बिंदी अब एक बोझ की तरह लग रहे थे, जिन्हें वह मिटा देना चाहती थी। अर्जुन ने उसकी स्थिति को समझते हुए अपनी झोली से एक मटमैली चादर निकाली और उसे देते हुए कहा कि उसे अपना यह लाल जोड़ा ढक लेना चाहिए। अनन्या ने उस चादर को ओढ़ लिया, जैसे वह अपने हर निशान को दुनिया से छुपा लेना चाहती हो। आग की लपटें नाच रही थीं और उनके बीच एक लंबी खामोशी पसरी हुई थी, जिसे केवल लकड़ियों के चटकने की आवाज तोड़ रही थी। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि वह आधी रात को सुनसान रास्ते पर क्या कर रहा है। अर्जुन ने सारंगी को सहलाते हुए कहा कि वह एक बंजारा है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उसने बताया कि संगीत ही एकमात्र साथी है और वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए भटक रहा है। उसकी बातों में ऐसा रहस्य था जिसने अनन्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। अनन्या ने अपनी कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। बस आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने उसे टोकते हुए कहा कि कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज से भाग रहा है। उसने कहा कि कर्म का चक्र बड़ा अजीब होता है। कभी हमें वहां ले जाता है जहां हमने कभी जाने का सोचा भी नहीं था। अनन्या को दार्शनिक बातों में अजीब सा सत्य नजर आया, जो उसके दिल को धीरे छू रहा था। जैसे ही पहली किरण दिखाई दी, पंछियों के चहचहाने की आवाज ने वातावरण को जीवंत बना दिया। अर्जुन ने आग को बुझाया और अनन्या से कहा कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि दिन के उजाले में पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाएगा। अनन्या के पैर बुरी तरह सूज गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दोबारा चलने के लिए खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर नहीं था जो हवेली छोड़ते समय था, बल्कि एक नई जिद और आत्मसम्मान की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वे खेतों के बीच के पगडंडियों से होते हुए सड़क से बचकर चल रहे थे, ताकि किसी की नजर उन पर न पड़े। अर्जुन ने बताया कि वे बनारस की ओर जा रहे हैं, जहाँ गंगा मैया के आंचल में हर पापी और पीड़ित को शरण मिलती है। अनन्या के मन में पवित्र शहर की छवि उभरी, जहाँ वह जीवन शुरू करने का सपना देखने लगी। उसे लगा कि शायद विधाता ने उसके लिए यही रास्ता चुना था, जहाँ उसे एक अजनबी के रूप में एक मार्गदर्शक मिल गया। रास्ते में एक छोटा सा झरना मिला, जहाँ अर्जुन ने रुककर अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारे और अनन्या को भी हाथ धोने के लिए कहा। अनन्या ने जब पानी में अपना अक्स देखा, तो उसे वह पुरानी अनन्या कहीं नजर जो डरकर जीती थी। उसने अपने गहने जो अब तक उसके पास थे, पानी में विसर्जित कर दिए, क्योंकि वह अपनी पुरानी पहचान का एक भी कतरा नहीं रखना चाहती थी। अर्जुन उसकी हिम्मत को चुपचाप देख रहा था और मन ही सराहना कर रहा था। सूरज अब सिर पर चढ़ाया था और गर्मी धीरे बढ़ने लगी थी, जिससे उनकी यात्रा और भी कठिन होती जा रही थी। अर्जुन ने अपनी सारंगी की धुन छेड़ी, ताकि रास्ते की एहसास कम हो सके, और उस मधुर संगीत अनन्या के घावों पर मरहम का काम किया। गांव के लोग जो खेतों में काम कर रहे थे, उन्हें एक साधारण मुसाफिर जोड़ा समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। अनन्या को पहली बार एहसास हुआ कि गुमनामी में भी बड़ी शांति छिपी होती है, जहाँ कोई जज नहीं करता। दोपहर के समय वे एक घने बरगद के नीचे सुस्ताने के लिए रुके, जहाँ ठंडी हवा ने थोड़ी राहत दी। अर्जुन ने अपनी गुड़ और पानी निकाला और अनन्या के साथ साझा किया, जो उस समय किसी भूख से कम नहीं लग रहा था। अनन्या ने महसूस किया खुशियां महंगी चीजों में नहीं, बल्कि ऐसे छोटे पलों और निस्वार्थ में होती हैं।
उसने अर्जुन की ओर देखा और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसे इस कठिन घड़ी में अकेला नहीं छोड़ा गया। तभी दूर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी, जिससे अनन्या का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं ठाकुर के आदमी उसे यहाँ तक न पहुँच गए हों, क्योंकि वे आसानी से हार मानने वाले लोग नहीं थे। अर्जुन ने तुरंत अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे एक घनी झाड़ी के पीछे छुपने का इशारा किया। वे दोनों अपनी सांसें रोककर वहां बैठ गए, जबकि धूल उड़ाते हुए कुछ नकाबपोश वहां से तेजी से गुजर गए। खतरा अभी टला नहीं था, पर वे बच गए थे। जब धूल शांत हुई तो अर्जुन ने अनन्या को सहारा देकर खड़ा किया और कहा कि अब उन्हें सावधानी बरतनी होगी। उसने महसूस किया अनन्या कांप रही है, इसलिए उसने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया कि जब तक वह साथ है उसे कुछ नहीं होगा। उस एक स्पर्श ने अनन्या को वह सुरक्षा दी जो उसे अपने पिता के घर में कभी महसूस नहीं हुई थी। वे फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। इस बार उनकी गति और भी तेज थी और इरादे अधिक दृढ़। शाम ढलते वे से रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, जहां लोगों की भीड़ के बीच थोड़ा आसान लग रहा था। अर्जुन ने तय किया वे ट्रेन के जरिए आगे का सफर तय करेंगे ताकि जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। अनन्या ने स्टेशन की रोशनी और शराबे को देखा, जो उसे एक नई दुनिया का प्रवेश द्वार लग रहा था। उसने एक लंबी सांस महसूस किया कि उसने अपनी गुलामी की जंजीरों को पीछे छोड़ दिया है और अब वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। ट्रेन की धक करती आवाज के बीच अनन्या ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, जहां चांदनी रात में पेड़ तेजी से पीछे छूट रहे थे। उसे लगा जैसे उसका बीता हुआ कल उसी रफ्तार से धुंधला होता जा रहा है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। अर्जुन उसके सामने वाली सीट पर बैठा, अपनी आंखें मूंदे हुए था, लेकिन उसका हाथ सारंगी पर मजबूती से टिका था। अनन्या के मन में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि अब वह उस सुनहरी जंजीर वाले पिंजरे से बहुत दूर आ चुकी थी। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि एक लड़की की दुनिया घर की चार दीवारी और पिता की इज्जत तक ही सीमित होती है। आज पहली बार उसे एहसास हुआ बाहर की दुनिया कितनी विशाल और अनिश्चित है। फिर भी इसमें अलग ही आकर्षण है। उसने अपनी हथेलियों को देखा, जहाँ से मेहंदी का रंग धीरे उतर रहा था, जैसे उसकी पुरानी पहचान भी मिट रही हो। अर्जुन की उपस्थिति उसे एक अनकही सुरक्षा दे रही थी, जिसने बिना किसी स्वार्थ अजनबी का हाथ थाम लिया और उसे बचाने निकल पड़ा। जब ट्रेन एक छोटे से गुमनाम स्टेशन पर रुकी तो अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और अनन्या को चाय लाकर दी। उसने बहुत ही शालीनता से बात की, जिससे अनन्या के मन में बैठा पुरुषों के प्रति डर कम होने लगा था। चाय की चुस्की लेते हुए उसने महसूस किया कि सुख केवल महलों की विलासिता में नहीं, बल्कि इस तरह की सादगी में भी छुपा होता है। अर्जुन की बातों में ऐसी गहराई थी जो अक्सर उन लोगों में मिलती है जिन्होंने जीवन के थपेड़ों बहुत करीब से महसूस किया। अनन्या ने गौर की अर्जुन कभी जल्दबाजी में नहीं रहता था। उसके हर काम में अजीब सा ठहराव और धैर्य था। चाहे वह पानी पीना या किसी राहगीर से रास्ता पूछना, उसका व्यवहार हमेशा सम्मानजनक और शांत रहता था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने समय को अपनी कैद कर लिया और वह किसी भी सांसारिक लालच से कोसों दूर हो। अनन्या ने मन ही मन सोचा कि आखिर इस आदमी के जीवन में ऐसा क्या बीता होगा जिसने उसे इतना गंभीर और दार्शनिक बना दिया। जैसे सुबह की पहली किरणें आकाश में बिखरने लगी, ट्रेन के डिब्बे में बैठे यात्रियों की चहल बढ़ने लगी और जीवन अपनी लय में लौटने लगा। लोग अपनी मंजिलों की ओर भाग रहे थे, लेकिन अनन्या के पास अपनी मंजिल का कोई स्पष्ट नक्शा नहीं था। बस एक उम्मीद थी। उसने खिड़की से देखा कि कैसे गांव की कुएं से पानी भर रही थी और बच्चे धूल में खेल रहे थे।
यह वह भारत जिसे उसने केवल किताबों में पढ़ा था, पर आज वह इसका जागता हिस्सा बन चुकी थी। अर्जुन ने अपनी सारंगी को झोले में रखते हुए कहा कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, वे साए की तरह हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं। उसने समझाया कि अनन्या का भागना केवल एक शारीरिक पलायन नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का साहसी कदम है। अनन्या को लगा जैसे उसके दिल पर रखा भारी पत्थर हट गया और उसे अपनी पसंद पर गर्व होने लगा। इस यात्रा ने केवल दूर नहीं पहुंचाया था, बल्कि उसे अपने अस्तित्व के बहुत करीब ले आई थी। वे अगले बड़े जंक्शन पर उतर गए ताकि ठाकुर के चकमा दिया जा सके, जो शायद मुख्य रास्तों पर तलाश कर रहे होंगे। अर्जुन ने अनन्या को एक साधारण खरीदने की सलाह दी, ताकि वह एक ग्रामीण महिला की तरह आसानी से घुल मिल सके। बाजार की भीड़ और शोर के बीच अनन्या को नई पहचान के साथ थोड़ा अजीब लगा, पर यह सुरक्षा के लिए जरूरी था। अर्जुन की बुद्धिमत्ता ने हर मोड़ पर सुरक्षित रखा और उसे एक नए नजरिए से दुनिया देखना सिखाया। दोपहर की धूप से बचने के लिए उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे छोटे से ढाबे पर भोजन करने का निर्णय लिया। वहाँ की दाल और रोटी की खुशबू अनन्या की भूख और भी बढ़ा दिया, जो पिछले 2 दिनों से ठीक से नहीं सोई थी। अर्जुन ने बहुत ही प्रेम से उसे खाना खिलाया और खुद भी थोड़ा बहुत खाकर अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की योजना बनाने लगा। अनन्या को उस पल में महसूस हुआ भूख और प्यास का कोई जाति नहीं होती, बस इंसानियत होती है। रास्ते में उन्हें कई तरह के लोग मिले, कुछ जो अपनी परेशानियों में डूबे थे और कुछ जो अजनबियों की मदद करने को तैयार थे। अनन्या ने देखा कि कैसे गरीब लोग अपनी आधी रोटी दूसरों के साथ संकोच नहीं करते थे, जो एक बड़ी सीख थी। उसने महसूस किया कि उसकी हवेली की दीवारें उसे केवल बाहरी दुनिया के खतरों से ही नहीं, बल्कि खूबसूरती से भी दूर रखती थी। अर्जुन के साथ बिताया गया हर पल उसे एक नए जीवन के अनुभवों से समृद्ध और अधिक परिपक्व बना रहा था। अनन्या ने अर्जुन से उसके परिवार के बारे में पूछा, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी की गहरी छाया और फिर गायब हो गई। उसने बस इतना कहा कि जो बीत गया याद करना दुख को न्योता देना है। इसलिए वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उसकी रहस्यमयी अनन्या के मन उसके प्रति अधिक आदर और जिज्ञासा पैदा कर दी, जो शब्दों से परे थी। वे दोनों केवल सहयात्री नहीं थे, बल्कि दो ऐसी आत्माएं बन गए जो एक दूसरे के मौन को समझने लगी। सूरज ढलने लगा था और आसमान में सिंदूरी रंग की छटा बिखर गई थी, जो अनन्या को याद दिला रही, पर अब दर्द नहीं था। वे अब बनारस की सीमा के करीब पहुंच चुके थे, जहां से गंगा की लहरों की कल ध्वनि दूर से ही सुनाई देने लगी थी। अर्जुन ने कहा कि हमारी परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि पवित्र स्थानों पर सबसे ज्यादा छल कपट और अहंकार के जाल भी बुने जाती हैं। अनन्या ने अपनी कमर कस ली, खुद को आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर लिया। रात के साये में एक छोटे से सराय में शरण ली, जहाँ तीर्थयात्रियों का तांता लगा हुआ था और चारों ओर मंत्रोच्चार की गूंज थी। अनन्या ने पहली बार अपने भीतर शक्ति का अनुभव किया, जिसे वह पहले कभी नहीं जानती थी। जैसे कोई सोई हुई शक्ति जाग गई हो। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया कि कल का सूरज उसके लिए उम्मीद और संभावनाओं का उजाला लेकर आएगा, जिससे अंधकार मिट जाएगा। थकी हुई अनन्या ने जब अपनी आंखें मूंदी, तो उसे डरावने सपनों के बजाय अर्जुन की सारंगी की मधुर धुन सुनाई दी। अगले दिन की शुरुआत घंटियों और अज्जान की जुली आवाजों के साथ हुई, जो भारत की साझी संस्कृति की सुंदर मिसाल पेश कर रही थी। अनन्या ने महसूस किया उसकी अपनी छोटी सी दुनिया के बाहर भी ऐसी दुनिया है जहाँ लोग अलग विश्वासों के बावजूद साथ रहते हैं। अर्जुन पहले ही जाग चुका और अपनी क्रियाओं से निवृत्त गंगा किनारे जाने की तैयारी में हुआ था।
उसने अनन्या को एक छोटी सी पोटली दी, जिसमें कुछ फल और फूल थे, जिन्हें वह माँ गंगा को अर्पित करे। घाटों की सीढ़ियों पर बैठना अनन्या के लिए एक ऐसा अनुभव जिसने उसके मन के सारे संशयों को धो दिया और उसे शांति प्रदान की। उसने देखा कि कैसे हजारों मनोकामनाएं लेकर आए थे। कोई मोक्ष मांग रहा था, कोई केवल जीने का छोटा सा सहारा। अर्जुन चुपचाप एक कोने में बैठकर अपनी सारंगी पर शास्त्रीय राग छेड़ रहा था, जो हवा के साथ दूर तक जा रहा था। उस पल में समय जैसे ठहर गया और अनन्या को लगा कि पहचान फिर से मिल गई। जैसे दिन चढ़ा, बाजार की हलचल बढ़ गई। चारों ओर मसालों, फूलों और जलती हुई चिताओं की गंध का मिश्रण फैल गया। अनन्या ने देखा कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू जो एक साथ अस्तित्व में रहते हैं, सबको स्वीकार्य। अर्जुन ने उसे समझाया कि डर करना केवल तब तक जब तक हम अपनी नश्वरता को स्वीकार नहीं करते। उसके बाद सब कुछ बहुत सरल हो जाता है। उसकी बातों ने अनन्या को एक नई दृष्टि दी, जिससे वह अब अपनी मुसीबतों को बहुत छोटा समझने लगी। एक संकरी गली से गुजर रहे थे जब अनन्या की नजर पुराने पुस्तकालय पर पड़ी, जिसकी दीवारों पर धूल जमी, किताबें ज्ञान से भरी। उसे अपनी हवेली की अलमारियां याद, जहां वह छुपकर कविताएं पढ़ा करती और समाज की बंदिशों से दूर होने का सपना देखा करती। अर्जुन ने उसकी आंखों में चमक देख ली और उसे कुछ पल वहां रुकने की इजाजत दे दी, वह अपनी पसंदीदा दुनिया देख ज्ञान की वह छोटी सी उसके मुरझाए हुए मन के लिए ठंडी फुहार की तरह साबित। दोपहर का भोजन सामुदायिक रसोई में, जहां राजा और रंक कतार में बैठकर सादा खाना खा रहे थे, जो बराबरी का संदेश था। अनन्या को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि समाज के जिन नियमों ने उसे दबाया था, वे यहाँ गंगा के किनारे बेईमानी साबित हो रहे थे। अर्जुन ने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता केवल जंजीरें तोड़ने में नहीं, बल्कि मन के विकारों और अहंकार से मुक्ति पाने में निहित होती है। अनन्या ने इस सत्य को अपने भीतर आत्मसात और महसूस किया कि वह अब एक स्वतंत्र नारी बन रही है। शाम को वे फिर से मणिकर्णिका घाट की ओर चल पड़े, जलती हुई चिताओं की अंधेरे को चीर रही और जीवन की नश्वरता को दिखा रही थी। अनन्या ने वहां सन्नाटे में बैठकर प्रार्थना की उसके पिता और परिवार को समझ आए कि प्रतिष्ठा से इंसान की खुशी होती है। अर्जुन उसके पीछे एक ढाल की तरह खड़ा था, सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी बुरी नजर पड़े उस पर वह सुरक्षित रहे। उस भयानक दृश्य में भी एक प्रकार की पवित्रता और जीवन का सार समझ में आने लगा। तभी अर्जुन ने देखा संदिग्ध लोग घाट पर इधर किसी की तलाश कर रहे थे। उनके हाव भाव बता रहे साधारण पर्यटक नहीं। उसने तुरंत अनन्या का हाथ और उसे भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाहर निकाला, ताकि वे फिर से किसी संकट में न फंस सुरक्षित रहे। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन इस बार उसके पास अर्जुन जैसा साथी खतरे को पहले ही भांप लेता था। उन्होंने सावधानी से अपनी चाल अंधेरी गली की ओट में गहराने के साथ बनारस की गलियां और भी रहस्यमयी हो, जहां हर कोने में कोई कहानी दबी होती थी और सन्नाटा। अर्जुन ने तय किया अब उन्हें शहर के बाहरी इलाके में जाना चाहिए, जहां ठाकुर के आदमियों की पहुंच और वे सुरक्षित रह सकेंगे। अनन्या ने उसके फैसले का समर्थन क्योंकि उसे अब अर्जुन की बुद्धिमत्ता पर पूरी तरह से भरोसा हो गया था, जो अटल था। इस यात्रा ने उनके बीच ऐसा बंधन बना दिया था, शायद जन्मों का रिश्ता लग रहा था। चलते छोटे से आश्रम के पास जहां सन्यासी और रात गुजारने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहां बहुत ही शांति छाई हुई थी। अर्जुन ने वहां के महंत से अनुमति ली। अनन्या के लिए सुरक्षित कमरे का इंतजाम किया, ताकि वह चैन सो सके, आराम करे। अनन्या ने बिस्तर पर लेटते ही महसूस किया
कि उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, अब वह लड़ने के लिए तैयार डरेगी नहीं और डरेगी नहीं। सपनों में अब लाल जोड़ा नहीं, बल्कि नीले आकाश की नजर आने लगी। सुबह की पहली किरण आश्रम के बरामदे में जहां अनन्या ध्यान मुद्रा में बैठी गंगा की लहरों को देख रही थी। हवा में चमेली और अगरबत्ती की मिली जुली थी महक घुली हुई, जो मन को अनूठी शांति प्रदान कर रही थी। अर्जुन पास ही एक पत्थर पर बैठा पुरानी सारंगी मलमल के कपड़े से साफ कर रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जो कहीं अधिक गहरी अनुभवी लग रही थी। अनन्या को लगा आज वह दिन है वह अर्जुन के दिल के बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश करेगी। अर्जुन की उंगलियां सारंगी के तारों को छूती थी, ऐसा लगता था जैसे वह लकड़ी का टुकड़ा नहीं, कोई जीवित प्राणी। अनन्या ने गौर किया वाद्ययंत्र केवल आजीविका का साधन नहीं, उसकी आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी हिम्मत बटोरी अर्जुन के पास जाकर बैठ गई। नजरों में अनगिनत सवाल तैर रहे थे, जिनका जवाब वह बहुत समय से ढूंढ रही थी। अर्जुन ने बिना देखे ही भांप लिया कुछ पूछना चाहती है। उसने अपनी शांति भंग नहीं की। मेरे लिए कुछ बजाएंगे? अनन्या ने धीमी आवाज में उसकी आंखों में एक अजीब सी विनती थी, अर्जुन को मना करने नहीं दे रही थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, सारंगी को कंधे पर टिकाया, जैसे वह किसी युद्ध की तैयारी कर रहा हो। जैसे ही उसने धनुष को तारों पर फेरा, एक ऐसी दर्द भरी जिसने आश्रम के वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया। बैरागी जो अक्सर तब गाया जाता है जब कोई व्यक्ति सब कुछ ईश्वर की खोज में निकल पड़ता है। उस अनन्या को अपनी पूरी जिंदगी का सारांश सुनाई देने लगा। माँ की लोरी से लेकर उस डरावनी हवेली की चीखें, सारंगी के सुर कभी बहुत ऊंचे जाते, कभी इतने धीमे हो जाते जैसे कोई सुबक रहा हो, दिल को चीर देने वाला। अनन्या की आंखों से आंसू अविरल बहने लगे, लेकिन वे दुख के नहीं, मुक्ति के आंसू, बल्कि मुक्ति के आंसू उसके भीतर की सारी कड़वाहट को धो रहे थे। जैसे अर्जुन केवल संगीत नहीं सुना रहा, बल्कि वह अपने भीतर के रिश्ते हुए दुनिया के सामने रख रहा है। जब संगीत चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा पसर गया, किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली और गहरा महसूस हो रहा था। अर्जुन की आंखें भी नम थीं, पर उसने तुरंत उन्हें पहुंच लिया और क्षितिज की ओर देखने लगा। सूरज अब पूरी तरह से निकल आया था। अनन्या ने महसूस किया संगीत के माध्यम से अर्जुन की आत्मा को थोड़ा बहुत छू लिया है, अब तक एक रहस्य बनी हुई थी। उसने बहुत ही कोमलता से पूछा उनके पीछे कौन सा गहरा राज और दर्द छिपा हुआ है। एक लंबी खामोशी के बाद बोलना शुरू किया। आवाज में बरसों पुराना बोझ, अजीब सा पछतावा साफ झलक रहा। मैं हमेशा से ऐसा बंजारा नहीं था। एक समय था जब मेरे पास नाम और एक खुशहाल परिवार था, सब कुछ मौजूद। उसने बताया कि वह लखनऊ के बड़े घराने का दरबारी संगीतकार था। अपनी कला के अहंकार में इतना अंधा हो चुका था, अपनों को भूल गया। उसने अपनी पत्नी और नन्ही बेटी को महत्वाकांक्षाओं पर चढ़ा दिया था। उसने अपनी कहानी को विस्तार देते हुए संगीत के रियाज और महफिलों में व्यस्त रहता था, बीमार पत्नी का दर्द नहीं देख पाया। एक रात जब वह किसी बड़े राजा के महल का प्रदर्शन कर रहा था, उसी समय उसकी पत्नी ने अंतिम सांस अपनी बेटी को भी अकेला छोड़ गया। बाद में किसी बीमारी का शिकार हो गई, उसे बचा नहीं पाया। उसके अहंकार का दंड था। पूरी जिंदगी अपराधी की तरह महसूस कराता रहा। और उस दिन के बाद मैंने सब कुछ और अपनी इस सारंगी को लेकर प्रायश्चित की यात्रा पर निकल पड़ा, शांति ढूंढ सकूं। अर्जुन की आवाज कांप रही थी, जैसे वह उन पुरानी यादों के मलबे के नीचे दब रहा हो।
फिर से बेबस महसूस कर रहा और बेबस महसूस कर रहा। अनन्या ने उसका हाथ जो उसे यह बताने का तरीका था इस सफर में कि अकेला नहीं है, सफर में अकेला साथी है और उसका साथी उसने महसूस किया कि अर्जुन का पलायन से कहीं अपने पलायन से रूहानी तौर पर थका देने वाला अनन्या ने महसूस किया सिद्धांत कितना कठोर जहां हमारी भूल पूरे जीवन को तबाह कर सकती है। अर्जुन ने समझाया कि इंसान को अपने किसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, चाहे वह कितनी भी दूर भागने की कोशिश करे। उसने अनन्या को चेतावनी दी अपने अतीत से भाग रही है। एक दिन उसे उन परछाइयों का सामना करना ही होगा। उन दोनों के बीच एक ऐसा भावनात्मक सेतु बन गया था। दो टूटे हुए दिल ही बना सकते हैं। बाकी का पूरा दिन आश्रम की गौशाला में सेवा करते हुए बिताया। अनन्या को मानसिक शांति और जीवन की सार्थकता का अनुभव उसने देखा कि कैसे अर्जुन हर छोटे काम को पूरी श्रद्धा के साथ करता था, जैसे वह हर क्रिया के माध्यम से माफी मांग रहा। अनन्या ने भी गायों को चारा वहां की मिट्टी में उन नाजुक हाथों को जो कभी केवल गहनों के लिए बने श्रम में उसे वह सुकून मिला। सोने के बिस्तर पर भी कभी नहीं मिला। शाम को गंगा आरती के समय हजारों दियों की रोशनी जो ऐसा लग रहा था आकाश के सितारे जमीन पर उतर आए। मंत्रों की गूंज और शंख की आवाज ने दिव्य वातावरण पैदा किया। अपनी सारी चिंताओं को पूरी तरह भूल गई। अर्जुन ने उसे बताया केवल एक शहर नहीं, यह वह स्थान है बल्कि यह जहाँ जीवन और मृत्यु का संगम होता है। आकर इंसान को अपनी नश्वरता का असली ज्ञान होता है। शांति का मार्ग मिलता है। शांति का मार्ग अनन्या को भीड़ में पहचाना चेहरा दिखाई दिया। शायद ठाकुर का कोई सिपाही था। किसी की तलाश में इधर उधर उसका दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा कि उसकी आजादी लगा कि यह आजादी का सपना यह छोटा सा सपना वाला है, अब टूटने ही वाला है। अर्जुन ने तुरंत उसकी घबराहट को पहचान लिया। कान में धीरे से कहा कि वह डरे नहीं, उसके पीछे चले। और बस उसके पीछे चादरों से अपना चेहरा ढक लिया। भीड़ की ओट लेकर वहां से निकल गए। आश्रम के पीछे की वे आश्रम की गलियों में छुपते हुए आगे हर मोड़ पर अंधेरा, रहस्यमयी सन्नाटा पसरा। अनन्या को लगा एक साए की तरह उसका पीछा कर रहा है। कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो। अर्जुन ने उसे ढांढस बंधाया परछाइयां तभी तक डराती हैं जब तक हम प्रकाश करके खड़े रहते हैं। अब समय है आगे बढ़ने का। उसकी बातों ने अनन्या के नई ऊर्जा का साहस के साथ और उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पुराने शिव मंदिर के चबूतरे पर जहाँ केवल एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा और शांति थी। और चारों ओर शांति थी। अनन्या को अपनी सारंगी पकड़ने के लिए छूते ही उसे एक अजीब सी शक्ति और पवित्रता का एहसास महसूस किया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, ईश्वर से बात करने का एक जरिया सीधे परमात्मा से जोड़ता है। सीधे परमात्मा से शांत रात में उन दोनों ने जीवन और कर्म के गूढ़ रहस्यों पर लंबी चर्चा की। अर्जुन ने बताया कि कैसे उसने अपनी यात्रा के दौरान भारत के विभिन्न कोनों को देखा कि दुख हर जगह एक जैसा ही होता है। अनन्या को प्रेरित किया। उसने अनन्या को केवल एक भगोड़ी न बने, अपनी शक्ति को पहचान बल्कि अपनी शक्ति को पहचान कर कुछ सार्थक करने का संकल्प। अनन्या ने वादा किया नई जिंदगी को वह अपनी नई जिंदगी को व्यर्थ नहीं जाने देगी। किसी तरह और किसी न किसी मदद करेगी, दूसरों की मदद करेगी। उस पल में वह अपनी निजी समस्याओं से एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करने लगी। जैसे रात अनन्या को नींद आने लगी। उसके मन में अर्जुन के अतीत की बातें घूम रही थी। समझ आया
उसे समझ आया इंसान के पीछे कि हर इंसान के पीछे एक ऐसी कहानी होती है दुनिया से छुपा कर रखता है, दुनिया से छुपा कर अकेले झेलता है और अकेले झेलता है। अर्जुन ने उसे अपनी फटी हुई जैकेट ओढ़ा दी, अपनी फटी हुई जैकेट ओढ़ा दी, ठंड न लगे, ताकि उसे ठंड न लगे। संवेदनशीलता जो उसकी संवेदनशील करने वाले स्वभाव को दर्शा रहा था। अजनबी में अनन्या को रक्षक मिला जिसकी उसने हमेशा कल्पना की थी, पर कभी सुबह होने से पहले ही अर्जुन ने उसे जगा दिया। उन्हें शहर छोड़ने का सुरक्षित समय यही लग रहा था। अपने सामान की छोटी सी और बिना किसी शोर के मंदिर के उतरकर सीढ़ियों से नीचे सड़क की ओर बढ़ गए। मुख्य सड़क की ओर अनन्या ने एक आखिरी बार मंदिर के शिखर को देखा, प्रार्थना की कि उसे अपनी मंजिल मिल जाए। आंखों में अब उसकी पुरानी लाचारी नहीं थी, वह पुरानी लाचारी नहीं थी, योद्धा जैसी चमक थी, एक योद्धा जैसी चमक तैयार थी, जो लड़ने को गंगा के किनारे किनारे चलते रहे, जहाँ साधु संत अपनी सुबह की प्रार्थनाओं में मग्न थे, और वातावरण में एक अलौकिक दिव्यता व्याप्त थी। एक छोटी नाव वाले से बात की, नदी के उस पार ले जाने को तैयार हो गया। सुरक्षा थी। नाव जब बीज धारा में पहुंची, अपना हाथ पानी में डाला, को महसूस किया और उस शीतलता को आत्मा को छू रही थी, जो उसकी आत्मा को छू लगा जैसे माँ गंगा ने और दुखों को सारे पाप और दुखों हमेशा के लिए समाहित कर लिया, हमेशा के लिए समाहित कर लिया। किनारे पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक ऐसे रास्ते को चुना, छोटे गांवों से होकर गुजरता था और काफी अर्जुन ने बताया कि यहाँ से सारनाथ का रास्ता जहाँ महात्मा बुद्ध ने शांति अपना पहला उपदेश दिया। अनन्या को यह जानकर बहुत क्योंकि वह शांति की तलाश में इस लंबी यात्रा पर निकली थी और भटक रही पता था कि रास्ता अभी भी लंबा और चुनौतियों से भरा हुआ है। वे दृढ़ थे, लेकिन अर्जुन ने रास्ते में मिलने वाले पौधों और जड़ी बूटियों की जानकारी दी। अनन्या को जानकारी प्रकृति की उपचार शक्ति का पता चला। सिखाया कि कैसे कम से कम संसाधनों में भी और सुखद जीवन जिया जा सकता है। बड़ी सीख थी जो एक अनन्या ने महसूस किया। अनन्या ने हवेली की विलासिता एक मानसिक बोझ में जिसने उसे विकास करने से रोक दिया था। पूरी तरह से मुक्त महसूस कर रही नई सादगी का और अपनी आनंद ले रही थी। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, चारों ओर के पहाड़ों का नजारा दिखाई दे रहा था। बहुत शुद्ध थी और हवा बहुत शुद्ध थी। अर्जुन ने वहां रुककर अपनी सारंगी बजाई की धुन में दर्द कम, इस बार और कृतज्ञता का भाव बहुत अधिक महसूस हो रहा था। ने अपनी आंखें बंद कर ली, संगीत के साथ एकाकार हो गई, जैसे वह स्वयं भी एक सुर बन गई हो। यह केवल एक यात्रा नहीं, आत्मा का शुद्धिकरण और नए जन्म की प्रक्रिया थी। और नए जन्म की शांतिपूर्ण गलियों में सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। अनन्या के मन में अभी भी डर का साया बना हुआ था। चारों ओर फैले प्राचीन स्तूप जैसे किसी बीते हुए महान युग की गवाही दे रहे थे। शांति का उपदेश दिया गया। बहुत सावधानी से अर्जुन गलियों का मुआयना कर रहा था, जानता था कि शहर के बाहर निकलना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। उड़ती हुई धूल और अगरबत्तियों अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी। जैसे दिन चढ़ा, जैसे दिन की चहल पहल बढ़ने लगी, गूंजने लगा और लोगों का शोर अनन्या के लिए एक खतरे की घंटी की तरह था। उसे अपना सिर पूरी तरह से ढकने के लिए कहा, पहचान न सके, ताकि कोई उसे पहचान न सके। आदमी हर जगह हो सकते। अचानक दूर से कुछ तेज रफ्तार गाड़ियों के आने की आवाज सड़क पर धूल का एक बड़ा गुबार छा गया और अनन्या का दिल बुरी तरह धड़कने लगा कि उसका पीछा करने वाले बिल्कुल करीब आ चुके हैं।
अब गाड़ियों से करीब आ उतरते चुके ही हैं। कुछ हथियार गाड़ियों बंद से लोगों उतरते ने ही कुछ इधर हथियार उधर बंद लोगों तलाशी ने लेनी शुरू कर इधर दी। उधर तलाशी उनके लेनी शुरू चेहरों कर पर दी। क्रूरता और सत्ता उनके का चेहरों पर अहंकार क्रूरता साफ और तौर पर सत्ता का झलक रहा था। अहंकार साफ तौर पर अर्जुन झलक ने रहा था। तुरंत अनन्या का हाथ अर्जुन ने पकड़ा तुरंत और अनन्या उसे का एक हाथ संकरी पकड़ा गली की और ओर उसे खींच एक लिया, संकरी गली जहां की ओर बुनकरों खींच की लिया, छोटी-छोटी जहां झोपड़ियां बुनकरों बनी की हुई थी। छोटी-छोटी झोपड़ियां करघों बनी की हुई थी। धक-धक आवाज के बीच करघों की वे धक-धक अपनी आवाज जान के करे, बीच वे बचाने अपनी के लिए जान भाग करे, रहे थे। बचाने के लिए जबकि भाग रहे थे। पीछे से उनके नाम की जबकि पुकार पीछे सुनाई से दे रही थी। उनके नाम की पुकार सुनाई वह दे रही पल थी। अनन्या के लिए किसी वह पल डरावने अनन्या सपने के जैसा लिए था, किसी डरावने जहां सपने मौत जैसा था। उसके बिल्कुल जहां करीब मौत खड़ी महसूस उसके हो रही थी। बिल्कुल करीब खड़ी वे महसूस एक हो रही पुरानी थी। रेशम की फैक्ट्री वे के एक अंधेरे पुरानी कोने में रेशम की छुप गए, फैक्ट्री के अंधेरे जहां कोने में छुप चारों गए, ओर कच्चे सूत के जहां बंडल चारों और ओर धूल कच्चे जमी सूत के मशीनें बंडल बिखरी हुई और थी। धूल जमी मशीनें वहां की बिखरी हुई नमी थी। और घुटन वहां भरी की हवा में नमी सांस और लेना भी घुटन मुश्किल भरी हो रहा हवा था। में सांस लेना भी लेकिन मुश्किल हो उन्हें रहा था। अपनी जान बचाने के लेकिन लिए उन्हें चुप रहना अपनी पड़ा। जान बचाने के लिए चुप बाहर रहना पड़ा। ठाकुर विक्रम सिंह बाहर की कड़कदार ठाकुर आवाज विक्रम गूंजी, सिंह की कड़कदार जो अपने आवाज आदमियों को गूंजी, आदेश दे रहा जो था अपने आदमियों कि को उस आदेश लड़की दे को रहा था जिंदा या कि मुर्दा उस पकड़ कर लड़की लाओ। को जिंदा या अनन्या ने मुर्दा अपनी पकड़ कर लाओ। आंखें बंद कर ली। अनन्या ने अपनी और मन आंखें ही बंद मन कर ली ईश्वर से अपनी और मन ही सुरक्षा मन की प्रार्थना ईश्वर से करने लगी। अपनी सुरक्षा की ठाकुर का प्रार्थना गुस्सा करने लगी। सातवें ठाकुर का आसमान पर गुस्सा था, सातवें क्योंकि आसमान उसकी पर था, प्रतिष्ठा दांव पर क्योंकि लगी थी उसकी और प्रतिष्ठा वह दांव किसी पर भी लगी कीमत थी पर और वह अनन्या किसी को भी वापस कीमत ले पर जाना चाहता था। अनन्या को वापस ले उसने जाना चिल्लाकर चाहता था। कहा कि उसने कोई भी चिल्लाकर कहा अजनबी उन्हें कि पनाह न कोई दे, भी अजनबी वरना उन्हें उसका पनाह न अंजाम दे, बहुत बुरा होगा। वरना उसका अंजाम जिससे बहुत बुरा पूरे होगा। इलाके में जिससे दहशत का पूरे माहौल इलाके बन में गया। दहशत का माहौल अर्जुन ने बन गया। अनन्या के कान में धीरे अर्जुन से ने कहा अनन्या के कान कि वे में यहाँ धीरे से ज्यादा कहा देर तक कि वे यहाँ सुरक्षित नहीं ज्यादा रह देर सकते तक सुरक्षित और नहीं रह उन्हें सकते किसी भी तरह भागना और होगा। उन्हें किसी भी तरह उसकी भागना होगा। आवाज में एक दृढ़ उसकी निश्चय था, आवाज में एक जिसने दृढ़ निश्चय अनन्या था, को टूटने से जिसने बचाया अनन्या और को उसे टूटने से फिर बचाया से लड़ने की और हिम्मत उसे दी। फिर से तभी लड़ने एक की हिम्मत सिपाही दी। उस फैक्ट्री के तभी एक दरवाजे तक आ सिपाही पहुंचा उस फैक्ट्री के और उसने दरवाजे तक अपनी आ पहुंचा टॉर्च की रोशनी और उसने अंदर की अपनी ओर डाली, टॉर्च की रोशनी जिससे अंदर की ओर अनन्या डाली, की चीख निकलते, जिससे अनन्या निकलते की रह चीख गई। निकलते अर्जुन निकलते ने रह बहुत गई। ही फुर्ती से अर्जुन एक ने लोहे बहुत की ही रॉड फुर्ती उठाई से एक और लोहे की अंधेरे का रॉड उठाई फायदा उठाते हुए और अंधेरे उस का सिपाही फायदा का उठाते ध्यान हुए भटकाने के उस लिए सिपाही का दूसरी ध्यान तरफ भटकाने फेंक के दिया। लिए दूसरी सिपाही तरफ फेंक दिया। शोर की दिशा में सिपाही भागा, शोर की जिससे दिशा में उन्हें भागा, वहां से निकलने का जिससे एक उन्हें छोटा वहां सा से मौका निकलने मिल का गया। एक और वे छोटा सा पीछे मौका के मिल रास्ते गया से बाहर आ और वे गए। पीछे के रास्ते से उनकी बाहर आ किस्मत गए। अच्छी थी कि उनकी उस समय किस्मत वहां अच्छी कोई थी दूसरा कि उस पहरेदार समय तैनात वहां नहीं कोई था दूसरा और वे पहरेदार बच तैनात निकले। नहीं था। बाहर और वे निकलते बच ही निकले। उन्होंने बाहर देखा निकलते ही कि पूरा गांव उन्होंने पुलिस देखा और कि ठाकुर पूरा के गांव गुंडों से पुलिस घिरा हुआ है और ठाकुर के गुंडों जिससे से घिरा बाहर हुआ है, निकलने का जिससे हर बाहर निकलने का लगभग बंद हर नजर आ रास्ता रहा था, लगभग बंद नजर अर्जुन आ ने रहा तय था किया कि वे अर्जुन जंगल ने के तय रास्ते किया का उपयोग कि वे करेंगे। जंगल के रास्ते का भले ही उपयोग वह का करेंगे। रास्ता बहुत ही भले ही कठिन वह का और रास्ता जंगली बहुत ही जानवरों के कठिन खतरों से और भरा जंगली हुआ था। जानवरों के खतरों से भरा अनन्या हुआ ने था। बिना किसी सवाल के अनन्या उसका ने बिना अनुसरण किसी किया, सवाल के उसका क्योंकि उसे अनुसरण अब किया, अर्जुन की सूझबूझ क्योंकि पर उसे अब अर्जुन अपनी की जिंदगी से सूझबूझ भी पर ज्यादा भरोसा हो अपनी गया था। जिंदगी से भी ज्यादा वे भरोसा हो गया कांटों था। और झाड़ियों को वे चीरते हुए कांटों उस और घने झाड़ियों को अंधेरे चीरते जंगल हुए की ओर उस बढ़ने घने लगे, अंधेरे जो जंगल की सुरक्षित ओर था। बढ़ने लगे। जंगल की जो गहराई सुरक्षित में था। पहुंचने के बाद जंगल की गहराई में उन्हें पहुंचने के थोड़ा बाद सुरक्षित महसूस हुआ। उन्हें थोड़ा लेकिन सुरक्षित रात का महसूस हुआ। सन्नाटा और लेकिन रात जंगली का जानवरों सन्नाटा की आवाजें और एक जंगली अलग ही जानवरों तरह की का डर आवाजें पैदा कर रही एक थी। अलग ही तरह का डर अर्जुन पैदा ने कर रही एक थी। सुरक्षित गुफा जैसी अर्जुन जगह ने ढूंढी एक सुरक्षित और गुफा अनन्या जैसी को जगह ढूंढी वहां और थोड़ा अनन्या विश्राम को करने के लिए कहा। वहां थोड़ा विश्राम क्योंकि वह करने के लिए पूरी कहा, तरह थक चुकी थी। क्योंकि वह पूरी तरह उसने थक चुकी अपनी थी। सारंगी को फिर से उसने सीने अपनी सारंगी से को लगा फिर लिया, से सीने जैसे लगा लिया। वह संगीत ही जैसे उसे इस वह कठिन संगीत समय ही में मानसिक इस शक्ति कठिन प्रदान समय कर में रहा हो। मानसिक शक्ति प्रदान अनन्या कर ने रहा हो। महसूस किया कि अनन्या समाज ने के नियम महसूस और किया कानून कि केवल समाज के कमजोरों को नियम दबाने और के लिए कानून ही केवल बनाए जाते हैं। कमजोरों को दबाने के लिए रात भर ही वे बनाए जाते उसी हैं। गुफा में दुबके रात रहे। भर वे उसी गुफा जहां में ठंड दुबके और रहे। भूख ने जहां उन्हें बेहाल ठंड कर और दिया भूख था। ने उन्हें लेकिन बेहाल कर उनकी दिया था। आजादी की तड़प लेकिन उन सब पर उनकी भारी आजादी थी। की तड़प उन सब पर अर्जुन ने भारी थी। अनन्या को अपनी जिंदगी के अर्जुन कुछ ने और अनन्या को पन्ने अपनी सुनाए, जिंदगी के कुछ
जिससे और उसे पन्ने पता सुनाए। चला कि वह जिससे कैसे उसे पता एक चला अमीर कि घराने वह से निकलकर कैसे एक फकीर बना अमीर था। घराने से निकलकर उसने फकीर बताया बना कि था। अन्याय के खिलाफ उसने खड़े बताया होना कि ही अन्याय के सबसे खिलाफ बड़ा खड़े धर्म होना है। ही चाहे सबसे उसकी बड़ा कीमत धर्म है। हमें अपनी जान चाहे देकर उसकी ही क्यों न कीमत हमें चुकानी अपनी पड़े। जान देकर ही क्यों न अनन्या चुकानी ने पड़े। उसकी बातों से प्रेरणा ली अनन्या ने और उसकी खुद बातों को से एक प्रेरणा मजबूत ली स्त्री के और रूप खुद में को ढालने एक लगी। मजबूत स्त्री के सुबह रूप में होते ही ढालने लगी। उन्होंने अपनी सुबह यात्रा होते फिर से ही शुरू उन्होंने की। अपनी यात्रा लेकिन फिर इस से बार शुरू वे की। अधिक सावधान लेकिन थे इस बार वे और हर अधिक कदम सावधान फूंक थे फूंक कर रख और रहे हर थे कदम फूंक ताकि कोई फूंक गलती कर न रख हो। रहे थे ताकि कोई जंगल गलती के न हो। रास्ते से बाहर निकलते ही जंगल के रास्ते उन्हें से बाहर एक निकलते छोटा सा ही बौद्ध मठ उन्हें दिखाई एक दिया छोटा सा बौद्ध जहां मठ शांति दिखाई और दिया। अहिंसा का वास था जहां शांति और भिक्षु अहिंसा का ध्यान में वास मग्न था थे
और भिक्षु ध्यान अर्जुन में ने मग्न सोचा थे। कि शायद यहाँ उन्हें अर्जुन कुछ ने समय सोचा के कि लिए शायद यहाँ शरण उन्हें मिल कुछ सकती समय है, के लिए क्योंकि शरण मिल धार्मिक सकती स्थलों है। पर अक्सर क्योंकि लोग हमला धार्मिक करने स्थलों से पर डरते हैं। अक्सर लोग हमला करने उन्होंने से डरते हैं। विनम्रतापूर्वक मठ के मुख्य उन्होंने भिक्षु से विनम्रतापूर्वक कुछ मठ के दिनों मुख्य के लिए भिक्षु से रहने कुछ की अनुमति मांगी। दिनों के लिए रहने मुख्य की भिक्षु ने अनुमति उनकी मांगी। आंखों में छिपे मुख्य दर्द भिक्षु ने उनकी और आंखों में सच्चाई को छिपे पहचान दर्द लिया और और उन्हें सच्चाई को बिना पहचान किसी लिया भेदभाव के और उन्हें अंदर आने बिना की किसी अनुमति दे भेदभाव दी, के अंदर आने जो की एक अनुमति बड़ी दे राहत दी। थी। जो एक वहाँ बड़ी का राहत थी। वातावरण इतना पवित्र था। वहाँ का वातावरण अनन्या इतना को पवित्र अपनी था सारी थकान कि अनन्या और को डर अपनी भूलने सारी में मदद थकान मिली और और डर उसका भूलने मन में फिर मदद से मिली शांत होने लगा। और उसका मन फिर से उसने शांत होने देखा लगा। कि वहाँ रहने वाले लोग उसने देखा कितनी कि वहाँ सादगी रहने से वाले अपना लोग जीवन व्यतीत कितनी करते थे सादगी से अपना और जीवन दूसरों की व्यतीत करते सेवा थे ही अपना परम और दूसरों की धर्म सेवा ही समझते थे। अपना परम अर्जुन ने समझते भी थे। वहाँ के बगीचे में काम अर्जुन ने करना भी शुरू वहाँ के कर बगीचे दिया में काम ताकि करना वह शुरू बोझ न बने कर दिया मठ ताकि की वह दीवारों बोझ के न बने। भीतर रहते हुए मठ की दीवारों के अनन्या ने भीतर करुणा रहते हुए और प्रेम के असली अनन्या ने अर्थ को करुणा समझा, और प्रेम के जो असली उसे अर्थ अपनी को समझा, स्वार्थी दुनिया में जो कभी उसे नहीं अपनी सिखाया गया स्वार्थी था। दुनिया में कभी नहीं वह सिखाया गया रोज था। सुबह भिक्षुओं के वह साथ रोज प्रार्थना सुबह करती भिक्षुओं और के उनके साथ उपदेशों प्रार्थना को सुनती करती और उनके जिससे उपदेशों को उसके सुनती, व्यक्तित्व में एक जिससे उसके सकारात्मक व्यक्तित्व बदलाव में आने लगा एक और सकारात्मक वह निडर बदलाव बन आने गई। लगा और वह अर्जुन निडर बन अक्सर गई। शाम को वहाँ वहाँ की की छत छत पर पर बैठकर बैठकर वहाँ अपनी की छत सारंगी पर बजाता, बैठकर अपनी जिसकी सारंगी धुन सुनकर बजाता, पंछी भी शांत हो जिसकी जाते धुन थे सुनकर पंछी और भी शांत वातावरण हो में जाते थे दिव्यता छा जाती और थी। वातावरण में उन दिव्यता छा दोनों जाती के थी। लिए वह मठ उन एक दोनों के सुरक्षित लिए स्वर्ग वह के मठ समान बन गया एक था। सुरक्षित लेकिन स्वर्ग के उनकी समान यह बन गया शांति था। ज्यादा दिनों लेकिन तक उनकी यह टिकने वाली शांति नहीं ज्यादा थी। दिनों तक क्योंकि टिकने ठाकुर वाली के नहीं थी। गुप्तचरों ने किसी तरह क्योंकि उनके ठाकुर वहां के होने का पता गुप्तचरों ने लगा किसी लिया तरह उनके और वहां होने सूचना का दे पता दी लगा लिया और एक सूचना दोपहर दे दी। जब सारा मठ एक दोपहर ध्यान में लीन था, जब सारा मठ अचानक ध्यान बाहर में लीन घोड़ों था। के टापों और गाड़ियों अचानक के बाहर हॉर्न घोड़ों की के तेज टापों आवाजों और ने गाड़ियों के हॉर्न सन्नाटा की भंग तेज कर दिया आवाजों ने और हड़कंप सन्नाटा मच गया। भंग कर दिया और और अनन्या हड़कंप समझ मच गई गया कि उसकी किस्मत अनन्या समझ एक गई बार फिर कि उसकी उसे किस्मत उसी एक अंधेरे बार कुएं फिर में धकेलने उसे की कोशिश उसी कर रही अंधेरे है कुएं में धकेलने जहां की से वह कोशिश कर भागकर रही आई है थी। जहां से वह अर्जुन ने भागकर आई तुरंत थी। अपनी सारंगी अर्जुन ने उठाई तुरंत और अपनी बचाव की मुद्रा में सारंगी तैयार उठाई हो गया। और बचाव की ठाकुर मुद्रा विक्रम में सिंह तैयार हो गया। अपनी पूरी ठाकुर ताकत विक्रम के सिंह साथ मठ अपनी के द्वार पूरी पर खड़ा ताकत था के साथ और मठ के द्वार भिक्षुओं पर से खड़ा था। उस अपराधी और लड़की भिक्षुओं को से सौंपने की उस मांग कर रहा अपराधी था लड़की को जो सौंपने उसका की मांग मांग कर रहा था। मुख्य जो भिक्षु उसका ने मान थी बहुत ही मुख्य शांत भिक्षु स्वर में ने कहा बहुत ही कि उनके शांत यहाँ स्वर में केवल कहा शरणार्थी कि रहते हैं। उनके यहाँ केवल कोई शरणार्थी अपराधी नहीं रहते हैं और वे कोई किसी को अपराधी नहीं जबरदस्ती नहीं सौंपेंगे और वे किसी को इस जबरदस्ती बात नहीं पर सौंपेंगे। ठाकुर भड़क गया। इस बात और उसने पर ठाकुर भड़क आदमियों गया को मठ के और उसने अंदर अपने घुसकर आदमियों को तलाशी मठ लेने के का अंदर आदेश घुसकर दिया, तलाशी जिससे लेने का वहां के आदेश भिक्षु दिया, बहुत डर गए। जिससे वहां के भिक्षु अर्जुन ने बहुत डर अनन्या गए। को एक गुप्त अर्जुन तहखाने ने में छुपा अनन्या दिया को एक गुप्त और खुद तहखाने में बाहर आ छुपा गया। दिया। अर्जुन और ने खुद ठाकुर का बाहर आ रास्ता गया। रोकते हुए अर्जुन कहा ने ठाकुर कि का उसे रास्ता अगर रोकते अंदर हुए जाना कहा है कि तो उसे पहले अगर उसकी अंदर लाश जाना से है गुजरना होगा। तो पहले उसकी जो एक लाश से बहुत ही गुजरना होगा। साहसी कदम था। जो एक बहुत ही ठाकुर साहसी ने कदम उसकी था। इस हिम्मत का मजाक ठाकुर ने उड़ाया उसकी इस और अपने हिम्मत का आदमियों मजाक को उस उड़ाया पर हमला और करने का अपने इशारा आदमियों किया, को उस पर हमला जिससे करने का वहां इशारा एक किया, हिंसक झड़प शुरू हो जिससे गई। वहां एक हिंसक अर्जुन झड़प अकेला शुरू हो था, गई। लेकिन अर्जुन उसका अकेला जज्बा था, और कौशल लेकिन उन उसका सब पर जज्बा भारी और पड़ रहा कौशल था। उन सब क्योंकि पर वह भारी सत्य पड़ के रहा मार्ग था। पर अडिग क्योंकि खड़ा वह हुआ था। सत्य के मार्ग पर अनन्या अडिग खड़ा तहखाने हुआ की था। दरार से अनन्या सब देख तहखाने रही की थी दरार से और उसका यह दिल सब रो देख रहा रही था। थी। और मारपीट के उसका दौरान दिल रो रहा अर्जुन था। को काफी चोटें मारपीट आईं। के दौरान अर्जुन को लेकिन काफी उसने चोटें हार नहीं आईं। मानी। लेकिन और एक उसने दीवार की हार तरह नहीं मानी मठ के और एक दरवाजे दीवार पर की खड़ा तरह रहा ताकि मठ वे के दरवाजे अंदर पर न जा खड़ा सके, रहा ताकि वे अंदर ठाकुर न ने जा जब सके। देखा कि उसका ठाकुर कोई ने भी जब आदमी देखा अर्जुन को कि हटा उसका नहीं पा कोई रहा भी है, आदमी अर्जुन तो को उसने हटा नहीं गुस्से पा में रहा है, अपनी बंदूक निकाल तो ली उसने गुस्से और में उसे अपनी डराने बंदूक की निकाल कोशिश ली की और उसे डराने की माहौल कोशिश बहुत की। ही तनावपूर्ण हो गया था। माहौल बहुत ही और ऐसा तनावपूर्ण लग हो रहा गया था था कि किसी और भी ऐसा क्षण लग कोई रहा था बड़ी अनहोनी कि हो किसी सकती भी है क्षण कोई और बड़ी खून बह अनहोनी हो सकता है सकती है और खून बह भिक्षुओं ने सकता है। भी एकजुट होकर भिक्षुओं ने भी शांतिपूर्ण एकजुट विरोध होकर करना शुरू कर दिया। शांतिपूर्ण एन विरोध उसी करना वक्त शुरू गांव कर के दिया। कुछ और एन लोग उसी भी वक्त वहां गांव
इकट्ठा हो गए। और लोग भी जिन्होंने वहां इकट्ठा ठाकुर हो के गए, अत्याचारों को सहा था, जिन्होंने ठाकुर के और अब वे अत्याचारों भी को उसके सहा था, खिलाफ बोलने लगे और थे। अब वे भी उसके खिलाफ जनसमूह बोलने लगे के थे। दबाव और भिक्षुओं की दृढ़ता जनसमूह को के देखकर दबाव और ठाकुर को भिक्षुओं लगा की दृढ़ता को कि देखकर अगर उसने ठाकुर यहाँ को लगा हिंसा की, कि अगर तो उसने उसकी यहाँ राजनीति हिंसा की और साख तो पूरी उसकी तरह राजनीति खत्म हो और जाएगी। साख पूरी तरह उसने खत्म हो गुस्से में जाएगी। पैर पटकते हुए वहां उसने से गुस्से जाने में का पैर फैसला किया। पटकते हुए वहां से लेकिन जाने का जाते फैसला जाते किया। उसने लेकिन अनन्या को जाते फिर जाते से बर्बाद करने उसने की धमकी अनन्या दी। को फिर से बर्बाद संकट करने टल की तो गया धमकी था, दी। लेकिन संकट इसके टल तो निशान गया था, बहुत गहरे और लेकिन इसके दर्दनाक निशान थे। बहुत अर्जुन गहरे जमीन और पर गिर दर्दनाक पड़ा। थे। अर्जुन उसके जमीन पर शरीर गिर से पड़ा काफी खून बह क्योंकि चुका उसके था, शरीर से और काफी उसकी खून हालत बह चुका बहुत था, नाजुक हो गई थी, और उसकी हालत जिसे बहुत देखकर नाजुक हो सब गई थी। घबरा गए, जिसे देखकर अनन्या सब तुरंत घबरा गए। बाहर आई
और उसके अनन्या पास तुरंत जाकर बाहर आई फूट फूट कर रोने और उसके लगी। पास जाकर उसे फूट-फूट कर एहसास रोने हुआ लगी। कि इस अजनबी ने उसे उसके लिए एहसास हुआ अपनी कि जान इस जोखिम अजनबी में ने डाल दी। उसके लिए अपनी जान भिक्षुओं ने जोखिम में तुरंत डाल दी। उसका उपचार शुरू किया। भिक्षुओं ने तुरंत और उसका उसे उपचार एक शुरू शांत किया कमरे में ले गए और उसे एक जहां शांत उसकी कमरे में ले पट्टी गए की गई, जहां और दवा उसकी दी गई। मरहम पट्टी की गई। अनन्या और दवा ने दी उस गई। रात एक पल के लिए भी अनन्या ने अपनी उस रात आंखें नहीं एक पल के झपकाईं लिए भी अपनी और आंखें नहीं अर्जुन के झपकाईं पास ही बैठी रही। और अगले अर्जुन कुछ के दिनों पास तक ही मठ बैठी में रही। केवल अगले कुछ अर्जुन दिनों की तक मठ सेवा में केवल और प्रार्थनाएं अर्जुन की चलती सेवा रही। और अनन्या ने प्रार्थनाएं दिन चलती रात रही। एक करके अनन्या ने उसकी दिन रात देखभाल की एक करके और उसके ठीक उसकी होने की देखभाल कामना की की। और उसके उसने ठीक होने महसूस की किया कामना की कि अर्जुन उसने का उसके महसूस किया जीवन में आना कि कोई अर्जुन का इत्तेफाक उसके नहीं था, जीवन में आना कोई बल्कि इत्तेफाक नहीं था। वह उसके पिछले बल्कि जन्मों का कोई वह पुण्य उसके था, पिछले जो जन्मों का रक्षक कोई बनकर पुण्य आया था, जो धीरे रक्षक धीरे बनकर आया। अर्जुन की सेहत धीरे में धीरे सुधार होने लगा। अर्जुन की सेहत में उसकी सुधार आंखों होने में लगा। फिर से और वही उसकी पुरानी आंखों में चमक, फिर और से वही आत्मविश्वास पुरानी चमक लौटने लगा जो और पहले था। आत्मविश्वास लौटने लगा उन दोनों जो के पहले था। बीच अब एक उन दोनों अटूट के और बीच पवित्र रिश्ता अब बन चुका एक अटूट था। और पवित्र रिश्ता जब बन अर्जुन चुका पूरी तरह था। स्वस्थ हो गया, जब अर्जुन तो पूरी उसने तरह अनन्या स्वस्थ से हो कहा गया कि तो अब उसने समय अनन्या आ से गया कहा है कि वे इस अब पवित्र समय आ स्थान गया को है छोड़ दें, कि वे इस और अपनी पवित्र अंतिम स्थान को मंजिल छोड़ की दें ओर बढ़ें और अपनी अंतिम अनन्या मंजिल ने की ओर मुख्य बढ़ें। भिक्षु का आशीर्वाद अनन्या लिया ने मुख्य और उन्हें भिक्षु का धन्यवाद आशीर्वाद दिया लिया कि उन्होंने और न उन्हें केवल धन्यवाद उनकी दिया जान बचाई, कि उन्होंने न केवल बल्कि उनकी उन्हें जान जीवन बचाई, जीने का सही नजरिया बल्कि भी उन्हें दिया। जीवन जीने का उन्होंने सही फिर से नजरिया अपनी भी दिया। पोटली उठाई उन्होंने और फिर एक से नई अपनी सुबह की पोटली ओर उठाई कदम बढ़ाए और एक नई जहां सुबह की उनका ओर कदम सामना बढ़ाए। अब जहां और भी उनका बड़ी सामना चुनौतियों से होने वाला अब था, और भी बड़ी चुनौतियों से होने वाला था। पर वे रास्ता अब कठिन और भी था। अधिक निडर थे। पर वे अब बनारस और भी के घाटों अधिक पर निडर थे। शाम की बनारस आरती के की घाटों पर तैयारियां शाम जोरों की पर थी, आरती की तैयारियां जहां मंत्रों की जोरों पर गूंज थी और शंख की जहां आवाज मंत्रों हवा में की गूंज पवित्रता और घोल रही शंख थी। की आवाज हवा में लेकिन पवित्रता अनन्या के घोल दिल रही में थी। एक अनजाना सा अनन्या डर के दिल समाया में हुआ था। एक अनजाना क्योंकि सा उसे डर समाया महसूस हो हुआ रहा था था कि कि संकट संकट की की घड़ी घड़ियां अब बहुत नजदीक आ गई संकट की हैं। घड़ियां अब बहुत अर्जुन ने नजदीक आ उसका गई हैं। हाथ जोर से पकड़ा हुआ अर्जुन था। ने उसका हाथ जैसे जोर से पकड़ा हुआ वह था। उसे दुनिया के जैसे किसी भी तूफान से वह बचा उसे लेना दुनिया चाहता के हो। किसी भी उनके तूफान से पीछे बचा लेना ठाकुर चाहता के हो। आदमियों की आहट, उनके पीछे अब ठाकुर साफ के सुनाई देने आदमियों की लगी थी। आहट अब जो साफ उन सुनाई दोनों देने के लगी लिए थी। काल बनकर आ रहे जो थे। उन दोनों के गंगा लिए की काल लहरें बनकर आ रहे थे। आज कुछ ज्यादा ही गंगा की अशांत लहरें लग रही थी। आज कुछ ज्यादा ही जैसे वे अशांत आने लग रही वाली थी। किसी बड़ी जैसे अनहोनी वे की आने सूचना वाली दे रही किसी हों। बड़ी अनहोनी की सीढ़ियों पर सूचना दे दौड़ते रही हुए हो। अनन्या की सीढ़ियों पर सांसें दौड़ते फूल हुए रही थीं। अनन्या की और उसके सांसें पैर फूल थककर रही थीं। जवाब देने लगे थे। और उसके पैर पर थककर अर्जुन जवाब की देने दृढ़ता लगे ने थे। उसे गिरने नहीं पर दिया। अर्जुन की दृढ़ता ने उसने उसे दूर गिरने नहीं खड़ी दिया। एक पुरानी नाव की उसने ओर दूर इशारा खड़ी किया, एक पुरानी नाव जो की ओर उनकी इशारा आजादी किया, का आखिरी रास्ता जो लग रही उनकी थी। आजादी का आखिरी अर्जुन रास्ता लग जानता रही था थी कि अगर वे अर्जुन इस बार जानता नहीं था निकले कि अगर तो वे फिर इस कभी बार उस नहीं कैद निकले से नहीं छूट पाएंगे तो जो फिर कभी उनके उस पीछे कैद से नहीं खौफनाक छूट तरीके से पाएंगे आ जो रही थी। उनके पीछे अचानक खौफनाक सीढ़ियों तरीके के से आ ऊपरी रही थी। हिस्से पर अचानक ठाकुर सीढ़ियों विक्रम के सिंह ऊपरी के हिस्से पर हथियारबंद सिपाही ठाकुर दिखाई विक्रम दिए, सिंह के जिनके हथियारबंद हाथों सिपाही में दिखाई जलती दिए, हुई मशालें जिनके हाथों रात में के जलती अंधेरे हुई को चीर मशालें रही थीं। रात के अर्जुन अंधेरे ने को महसूस चीर रही किया थी कि अब भागने का अर्जुन ने समय महसूस खत्म हो किया चुका है कि अब और भागने उसे का समय कोई खत्म हो कठोर चुका निर्णय है लेना ही होगा और उसे कोई ताकि कठोर अनन्या निर्णय की लेना जान ही बच होगा सके। ताकि अनन्या उसने की जान अनन्या बच को सके। एक किनारे की ओर उसने धकेला अनन्या को और एक खुद किनारे बीच की ओर रास्ते में धकेला खड़ा हो और गया, खुद बीच रास्ते जैसे में कोई अडिग खड़ा हो पहाड़ गया। खड़ा हो। जैसे उसकी कोई अडिग आंखों में पहाड़ एक खड़ा हो। ऐसी चमक थी उसकी आंखों जिसे में देखकर एक ऐसी काल चमक भी थी एक बार के लिए काम जिसे जाए देखकर काल और भी पीछे एक हट बार के जाए। लिए काम जाए। अनन्या और पीछे हट तुम्हें जाए। उस नाव पर अनन्या, सवार होना होगा। तुम्हें उस नाव पर तुम्हें सवार नदी होना के उस होगा। पार ले जाएगी। वह तुम्हें जहां नदी के नई उस पार जिंदगी ले तुम्हारा जाएगी इंतजार कर जहां रही है। नई जिंदगी तुम्हारा अर्जुन ने इंतजार गंभीर कर स्वर रही में है। कहा। अर्जुन ने अनन्या का गंभीर गला स्वर रुंध में गया कहा और उसने अनन्या जोर का से गला रुंध उसका गया हाथ थाम लिया और उसने जोर से वह उसे उसका इस हाथ थाम भयानक लिया। स्थिति में वह उसे अकेला इस छोड़कर भयानक कहीं स्थिति नहीं में जाना चाहती थी। अकेला छोड़कर कहीं उसने नहीं जाना रोते हुए चाहती कहा थी कि वे साथ उसने आए रोते थे हुए कहा और साथ कि ही वे मरेंगे। साथ आए थे पर और अर्जुन ने साथ ही उसे मरेंगे। शांत करने की कोशिश पर की। अर्जुन ने उसे शांत उसके करने चेहरे की पर कोशिश एक की। ऐसी मुस्कान थी उसके चेहरे जो पर केवल
केवल एक वही ऐसी दे सकता मुस्कान था थी जिसने जो मौत केवल को वही जीत दे लिया हो। सकता था अर्जुन ने जिसने मौत को समझाया जीत कि लिया उसका हो। कर्म उसे अर्जुन यहाँ ने तक लेकर समझाया आया कि है उसका कर्म और उसे आज यहाँ तक उसे लेकर अपने आया है पिछले पापों का और हिसाब आज चुकता उसे करने अपने का पिछले मौका मिला पापों है। का हिसाब चुकता करने उसने का मौका बताया मिला कि है। उसकी पत्नी और बेटी उसने को वह बताया नहीं कि बचा उसकी पाया था, पत्नी और बेटी को लेकिन वह नहीं आज बचा वह पाया एक था। बेगुनाह जान को लेकिन बचाकर आज वह एक अपनी बेगुनाह आत्मा जान को को मुक्त बचाकर कर सकता है, अपनी आत्मा को अनन्या के मुक्त कर आंसू सकता है। थमने का नाम नहीं ले रहे अनन्या थे के आंसू थमने क्योंकि का वह नाम जानती नहीं ले थी रहे थे कि अर्जुन जो कह क्योंकि रहा वह है जानती थी वह एक कि विदाई अर्जुन का जो कह संदेश रहा है। है वह एक उस विदाई का महान त्याग संदेश के है। सामने अनन्या उस खुद महान को त्याग बहुत के सामने छोटा और अनन्या असहाय खुद को महसूस बहुत कर रही थी। छोटा ठीक और उसी असहाय समय महसूस अर्जुन कर ने रही अपनी थी। कलाई से ठीक उसी समय एक पुराना अर्जुन ने चांदी अपनी का कड़ा कलाई उतारा, से एक पुराना और बहुत ही चांदी का कोमलता कड़ा से उतारा अनन्या के और हाथ में बहुत ही पहना दिया, कोमलता से जो अनन्या के उसका हाथ में पहना एकमात्र दिया, कीमती सामान जो था। उसका एकमात्र यह कीमती कड़ा सामान मेरी था। माँ का है। यह यह हमेशा कड़ा तुम्हारी मेरी रक्षा माँ का है। करेगा। यह और हमेशा तुम्हें याद तुम्हारी रक्षा दिलाएगा करेगा कि तुम और कभी तुम्हें याद अकेली नहीं दिलाएगा हो।
कि तुम अर्जुन ने कभी फुसफुसाते अकेली हुए नहीं हो। कहा। अर्जुन ने उस धातु फुसफुसाते के हुए ठंडे कहा। स्पर्श में अनन्या धातु को के एक ठंडे अजीब स्पर्श सी में गर्माहट महसूस अनन्या हुई। को एक अजीब सी जैसे गर्माहट अर्जुन की महसूस सारी हुई। शक्ति और जैसे अर्जुन आशीर्वाद की सारी उस शक्ति छोटे से और कड़े के आशीर्वाद माध्यम से उस उसके छोटे से भीतर कड़े समा के गए हों। माध्यम से ठाकुर के उसके आदमी भीतर अब समा केवल गए हों। कुछ ही कदम ठाकुर दूर के थे आदमी अब और केवल उनकी कुछ ही गालियां कदम हवा में दूर थे जहर की तरह घुल और रही उनकी थी, गालियां हवा में जिससे जहर की तरह वातावरण घुल रही और थी, भी हिंसक हो गया। जिससे वातावरण और अर्जुन भी ने हिंसक एक हो गया। अंतिम बार अनन्या अर्जुन की ने आंखों में एक देखा अंतिम बार और उसे अनन्या जोर की से आंखों नाव में की देखा ओर धकेल दिया और उसे जोर से जहां नाव की मल्लाह ओर उसे धकेल ले दिया। जाने के लिए तैयार जहां खड़ा था। मल्लाह उसे ले जाने के लिए अनन्या तैयार नाव खड़ा पर गिर था पड़ी और उसने अनन्या देखा नाव कि पर गिर अर्जुन पड़ी ने और अपनी उसने सारंगी देखा कि उठा ली अर्जुन है। ने अपनी जैसे वह सारंगी आज उठा ली है, संगीत से नहीं, जैसे वह बल्कि आज अपनी संगीत रूह से से नहीं, जंग लड़ने जा रहा बल्कि हो। अपनी रूह से जंग नाव लड़ने जा रहा धीरे हो। किनारे से दूर होने नाव लगी। धीरे धीरे नदी किनारे की से धारा दूर के होने साथ लगी। नाव जैसे नदी ही की आगे धारा बढ़ी के साथ नाव अनन्या ने जैसे ही देखा आगे बढ़ी कि ठाकुर के अनन्या सिपाहियों ने ने देखा अर्जुन को ठाकुर के चारों ओर से सिपाहियों ने घेर लिया है अर्जुन और को हमला कर चारों दिया। ओर से घेर लिया है। अर्जुन अकेला और था, हमला कर दिया। लेकिन वह एक अर्जुन घायल अकेला शेर था, की तरह लड़ रहा लेकिन था। वह एक घायल उसका शेर की हर तरह प्रहार लड़ रहा सत्य था और न्याय उसका की हर शक्ति से प्रहार भरा हुआ सत्य था और न्याय की उसने शक्ति अपनी से भरा सारंगी हुआ को था। एक ढाल की उसने तरह अपनी इस्तेमाल सारंगी किया, को एक जिसे ढाल की देखकर तरह ऐसा लग इस्तेमाल रहा किया, था जैसे जिसे संगीत देखकर ही ऐसा उसका लग रहा रक्षक था बन गया हो। जैसे संगीत अनन्या ही उसका दूर से यह रक्षक बन सब गया देख हो। रही थी। अनन्या और दूर उसका से दिल यह सब देख बुरी रही तरह थी से चीख और रहा उसका था। दिल हर बार बुरी तरह जब से कोई चीख रहा था। लाठी या तलवार हर बार जब कोई अर्जुन के लाठी शरीर या को छूती, तलवार अनन्या अर्जुन के को शरीर को महसूस होता छूती, जैसे वह घाव अनन्या उसके को अपने महसूस कलेजे पर होता लगा जैसे हो वह घाव और उसके वह अपने तड़प कलेजे उठती। पर लगा हो। लेकिन और अर्जुन वह गिरकर तड़प भी उठती। बार बार उठ खड़ा लेकिन होता। अर्जुन गिरकर भी क्योंकि बार उसका बार उठ खड़ा संकल्प होता। उन जालिमों की क्योंकि ताकत उसका से संकल्प कहीं ज्यादा उन मजबूत जालिमों की और ताकत अटूट से था। कहीं ज्यादा उसने मजबूत तब और तक उन अटूट लोगों था। को रोके रखा उसने तब जब तक उन कि लोगों को अनन्या रोके की रखा नाव अंधेरे में जब तक ओझल कि नहीं हो अनन्या गई की नाव और अंधेरे वह में पूरी ओझल तरह नहीं हो गई सुरक्षित नहीं हो गई और वह पूरी तरह यह सुरक्षित एक नहीं ऐसा हो गई। बलिदान था यह जिसे एक इतिहास ऐसा के सुनहरे बलिदान था पन्नों जिसे में लिखा इतिहास जाना के चाहिए। सुनहरे पन्नों नदी के में बीचों लिखा बीच जाना पहुंचकर चाहिए। अनन्या ने नदी पीछे के मुड़कर बीचों देखा बीच पहुंचकर अनन्या जहां ने घाट पीछे पर मुड़कर जलती हुई देखा। मशालों की रोशनी जहां में घाट पर एक जलती हुई धुंधली सी मशालों की आकृति रोशनी में अभी भी संघर्ष कर रही थी। आकृति वह अभी जानती भी थी संघर्ष कर रही कि थी। अर्जुन अब वह कभी जानती लौटकर थी नहीं आएगा कि अर्जुन लेकिन अब उसकी कभी लौटकर यादें नहीं आएगा और उसका त्याग लेकिन हमेशा उसकी उसकी यादें यादें और उसका एक त्याग मशाल की हमेशा तरह उसके जलते सीने रहेंगे। में एक मशाल उसने की तरह अपनी जलते मुट्ठी में रहेंगे। उस चांदी के उसने कड़े को अपनी जोर से मुट्ठी में भींच लिया उस चांदी के और कड़े मां को गंगा जोर से से भींच लिया। अर्जुन की और लंबी मां उम्र गंगा से या कम से अर्जुन कम की उसकी लंबी आत्मा की उम्र शांति की या कम से प्रार्थना कम की। उसकी आत्मा नाव की की शांति चप्पू की की आवाज प्रार्थना अब की। सन्नाटे को नाव चीर की रही चप्पू थी की आवाज और अब बनारस का सन्नाटे वह को चीर घाट रही धीरे थी। धीरे और एक बनारस का छोटे वह से घाट बिंदु की धीरे तरह धीरे नजर आने लगा एक था। छोटे से बिंदु की तरह अनन्या ने नजर आने लगा महसूस था किया कि वह अब अनन्या ने पुरानी महसूस डरी हुई किया लड़की नहीं कि रही वह अब वह पुरानी बल्कि डरी हुई एक लड़की ऐसी नहीं स्त्री रही बन चुकी है बल्कि जिसके एक पास ऐसी जीने स्त्री का बन चुकी एक है बड़ा मकसद है। जिसके पास जीने का अर्जुन ने एक बड़ा उसे मकसद केवल है। आजादी नहीं दी थी अर्जुन ने उसे बल्कि केवल उसे खुद आजादी पर नहीं दी थी, विश्वास करना बल्कि और उसे दूसरों खुद के पर लिए विश्वास जीना सिखाया करना था और दूसरों के उसकी लिए जीना आंखों से सिखाया गिरते था। हुए आंसू उसकी अब आंखों से उसकी गिरते कमजोरी हुए नहीं, आंसू बल्कि अब उसकी उसकी कमजोरी नई शक्ति नहीं, बन गए थे बल्कि जैसे उसकी नई शक्ति जैसे बन गए किनारे थे। की रोशनी कम जैसे होती गई जैसे किनारे अनन्या की को रोशनी महसूस कम हुआ होती गई कि अर्जुन की अनन्या को सारंगी महसूस की हुआ एक आखिरी कि धीमी अर्जुन धुन की हवा के सारंगी साथ की एक बहकर आखिरी धीमी उसके धुन हवा कानों के तक साथ पहुंच रही है। बहकर उसके वह कानों धुन तक पहुंच विदाई रही की है। नहीं थी वह बल्कि धुन एक विदाई जीत की की नहीं गूंज थी बल्कि जिसने एक यह जीत साबित की कर गूंज दिया थी था कि प्रेम जिसने और यह त्याग साबित कर हमेशा दिया था नफरत से बड़े कि होते प्रेम हैं। और त्याग हमेशा उसने नफरत से आसमान बड़े की होते ओर हैं। देखा जहां उसने ध्रुव तारा आसमान की चमक ओर रहा देखा था जहां जैसे ध्रुव वह तारा अर्जुन चमक की रहा आंखों था की वह चमक हो जैसे वह जो अर्जुन उसे की रास्ता आंखों की दिखा वह रही हो चमक हो सफर जो उसे अभी रास्ता बाकी दिखा था रही हो समय की निरंतर सफर अभी धारा बाकी था गंगा की लहरों लहरों की तरह धारा बहती रही गंगा की और लहरों की बनारस तरह की बहती गलियों रही में कई और दुएं बनारस आईं की और गलियों चली में गईं। कई दुएं लेकिन आईं अनन्या और के चली गईं। अंतर्मन में उस लेकिन रात की अनन्या गूंज कभी कभी कम कम नहीं नहीं हुई। में उस रात की अब
गूंज वह कभी कम डरी नहीं हुई। सहमी हुई किशोरी नहीं अब थी। वह डरी जिसने सहमी लाल हुई जोड़े किशोरी में नहीं थी, भागकर अपनी जिसने जान लाल बचाई जोड़े थी। में भागकर बल्कि अपनी वह जान एक बचाई सशक्त थी और आत्मनिर्भर नारी के वह रूप में एक उभर सशक्त चुकी थी। और आत्मनिर्भर नारी के वह रूप में शहर के उभर चुकी एक थी। निर्धन बस्ती में वह छोटे शहर के बच्चों को एक शिक्षा निर्धन देती बस्ती थी में और छोटे उन्हें बच्चों को स्वाभिमान शिक्षा से देती जीने थी का पाठ और पढ़ाती थी। उन्हें स्वाभिमान से उसके जीने का सादे पाठ पहनावे पढ़ाती में थी। एक ऐसी उसके गरिमा सादे थी पहनावे में जिसे समाज एक का ऐसी कोई भी गरिमा थी आभूषण कभी जिसे नहीं समाज का दे कोई सकता भी था। आभूषण हर कभी सुबह नहीं जब दे वह सकता घाट था। की सीढ़ियों हर पर सुबह बैठकर जब वह उगते हुए घाट की सूरज सीढ़ियों को पर प्रणाम बैठकर करती थी। उगते तो हुए उसकी सूरज कलाई को पर प्रणाम बंधा करती वह थी। पुराना चांदी तो का उसकी कड़ा कलाई पर अर्जुन की बंधा याद वह दिला पुराना देता था। चांदी का कड़ा वह अर्जुन कड़ा की केवल याद दिला धातु देता का था। एक टुकड़ा नहीं वह था, कड़ा केवल बल्कि धातु वह का उस एक महान टुकड़ा नहीं त्याग था और निस्वार्थ बल्कि प्रेम वह का उस प्रतीक महान था, त्याग जिसने और उसे निस्वार्थ एक प्रेम नया का प्रतीक जीवन था और नई पहचान जिसने दी उसे थी। एक नया जीवन अनन्या और नई अक्सर पहचान सोचती दी थी थी कि क्या अनन्या अर्जुन उस अक्सर रात सोचती बच थी पाया होगा कि क्या या अर्जुन उसने उस रात अपने बच कर्मों पाया की होगा वेदी पर
या खुद को उसने पूरी अपने तरह कर्मों की समर्पित कर वेदी दिया पर होगा, खुद को पूरी उसकी तरह आंखों में समर्पित आज कर दिया होगा, भी अर्जुन के लिए उसकी एक आंखों में गहरा आज सम्मान और भी प्रेम अर्जुन का के भाव लिए बना रहता एक था। गहरा सम्मान अनन्या और ने अपने प्रेम का पिता भाव और बना ठाकुर रहता के था। बारे में सुना था। अनन्या ने अपने कि पिता उनका और ठाकुर वैभव के बारे में अब सुना धूल था में मिल चुका कि था उनका वैभव और उनके बुरे अब धूल कर्मों में ने मिल चुका था, उन्हें समाज में और कहीं उनके का बुरे नहीं छोड़ा कर्मों था। ने उन्हें समाज में उनके कहीं का नहीं अहंकार छोड़ा और था। लालच ने उनके उनके ही घर को अहंकार शमशान और बना लालच दिया ने था। उनके ही जबकि घर को अनन्या शमशान ने बना सेवा दिया था। और करुणा के मार्ग जबकि पर चलकर अनन्या ने सेवा अपनी रूह और को करुणा बचा के लिया था। मार्ग पर चलकर वह जानती अपनी थी रूह को बचा कि लिया यही था। कर्म का वह असली न्याय जानती है, थी कि जहाँ यही कर्म सत्य का की असली जीत न्याय देर है। से ही सही, जहाँ लेकिन सत्य निश्चित की रूप जीत से देर होती से है। ही सही, उसने लेकिन कभी निश्चित भी रूप से उनके होती प्रति है। नफरत नहीं पाली। उसने कभी भी क्योंकि उनके बुद्ध प्रति के नफरत उपदेशों नहीं ने पाली। उसे क्षमा करना क्योंकि बुद्ध के और आगे उपदेशों बढ़ना ने सिखा उसे दिया क्षमा था। करना वह जिस स्कूल और में आगे पढ़ाती बढ़ना थी, सिखा दिया था। वह वह एक जिस स्कूल पुराने में पढ़ाती थी, खंडहरनुमा मकान में था। वह एक पुराने लेकिन वहाँ खंडहरनुमा बच्चों की मकान में था। खिलखिलाहट से लेकिन हर वहाँ कोना बच्चों जीवंत की रहता था खिलखिलाहट से और हर खुशियां कोना बिखरी जीवंत रहती थी। रहता था। अनन्या और खुशियां उन्हें बिखरी केवल रहती थी। किताबी ज्ञान नहीं अनन्या देती थी, उन्हें केवल बल्कि किताबी उन्हें ज्ञान संगीत, नहीं देती थी, कला और बल्कि नैतिकता उन्हें के बारे में संगीत, भी बताती थी। कला और ताकि वे नैतिकता अच्छे के बारे में नागरिक भी बन बताती सकें। थी। वह ताकि वे अक्सर अच्छे अपनी नागरिक पुरानी बन सकें। सारंगी की कहानियां वह सुनाती अक्सर थी, अपनी पुरानी जिसे सारंगी की सुनकर कहानियां बच्चे सुनाती मंत्रमुग्ध थी, हो जाते थे, जिसे सुनकर और उनके बच्चे मन में भी मंत्रमुग्ध हो दूसरों जाते की थे मदद करने का और जज्बा उनके मन पैदा में भी होता था। दूसरों की मदद करने का जज्बा उसने पैदा अपनी होता था। पूरी जिंदगी उन उसने मासूमों के अपनी लिए पूरी समर्पित कर दी जिंदगी थी, उन जो मासूमों दुनिया के से लिए समर्पित उपेक्षित कर थे। दी थी। एक शाम जो जब दुनिया सूरज से की उपेक्षित अंतिम थे। किरणें एक शाम गंगा जब के पानी सूरज पर की अंतिम सुनहरी किरणें चादर बिछा गंगा रही के थी, पानी पर अनन्या सुनहरी मणिकर्णिका चादर बिछा घाट रही के थी। पास एक पत्थर अनन्या पर बैठकर मणिकर्णिका घाट के शांति पास का एक अनुभव कर पत्थर रही पर थी। बैठकर चारों शांति का ओर अनुभव आरती की कर रही थी। तैयारियां चल रही थी। चारों ओर और आरती हवा की में तैयारियां कपूर चल और रही चंदन थी। की महक घुली और हुई हवा थी, में कपूर जो और मन चंदन को की ईश्वर महक के घुली करीब हुई ले थी, जा रही थी। जो मन को तभी ईश्वर के अचानक करीब उसे ले जा बहुत रही थी। दूर से तभी एक ऐसी धुन अचानक सुनाई उसे दी, बहुत दूर से जिसने उसके एक दिल की ऐसी धड़कन धुन को सुनाई दी, एक पल के जिसने लिए उसके जैसे दिल रोक की दिया। धड़कन को एक वह पल के धुन लिए बहुत जैसे ही रोक परिचित दिया। थी, और वह उसमें धुन वही बहुत पुराना ही दर्द परिचित थी और वही और उसमें रूहानी वही गहराई पुराना महसूस दर्द हो रही थी, और वही वह रूहानी सारंगी की गहराई आवाज महसूस थी, हो रही थी, जो वह भीड़ के शोर सारंगी को की आवाज चीरती थी, हुई जो सीधे भीड़ के अनन्या के शोर को कानों तक चीरती पहुंच हुई रही थी, सीधे और उसे अनन्या के अपने कानों तक अतीत पहुंच की रही याद थी दिला रही थी, और उसे अपने अनन्या अतीत पागलों की की याद तरह दिला रही थी। उस दिशा में भागने अनन्या लगी, पागलों की तरह जहां से वह उस दिव्य दिशा में संगीत भागने भागने लगी, लगी, जहां उसके से वह पैर दिव्य कांप रहे थे, संगीत आ रहा था, लेकिन दिल में एक उसके उम्मीद पैर थी। कांप रहे थे। उसने लेकिन भीड़ दिल को में चीरते एक हुए उम्मीद देखा कि उसने एक भीड़ बूढ़ा को आदमी चीरते हुए देखा जिसका चेहरा कि एक झुर्रियों से बूढ़ा भरा था आदमी और शरीर जिसका पर चेहरा कई झुर्रियों गहरे से भरा जख्मों के था निशान थे, और शरीर पर सीढ़ियों कई पर गहरे बैठकर जख्मों के सारंगी निशान बजा थे। रहा था। सीढ़ियों पर उसकी बैठकर आंखें बंद सारंगी थी, बजा रहा था, लेकिन उसके चेहरे उसकी पर आंखें एक बंद थीं, अलौकिक शांति लेकिन उसके और चेहरे पर संतोष एक साफ झलक अलौकिक रहा था। शांति जब और उस संतोष संगीतकार ने साफ झलक अपनी रहा आंखें था। खोली, जब उस तो उसने संगीतकार ने देखा अपनी कि आंखें सामने खोली, वही तो अनन्या उसने खड़ी है, देखा जिसे सामने उसने सालों वही पहले अनन्या खड़ी है, मौत के जिसे मुंह से उसने निकाला सालों था पहले और आजादी मौत दी के थी। मुंह से निकाला था। अर्जुन के चेहरे और पर एक आजादी दी हल्की थी। सी मुस्कान उभरी, अर्जुन के चेहरे जैसे पर उसने एक अपनी हल्की सी जिंदगी मुस्कान का उभरी, सबसे बड़ा मकसद जैसे उसने अपनी आज पूरा जिंदगी कर का लिया हो, सबसे बड़ा मकसद और उसे सुकून मिल गया आज हो, पूरा कर लिया हो। उन दोनों और के उसे बीच सुकून कोई मिल शब्द गया नहीं हो। बोले गए। उन दोनों क्योंकि के बीच उनकी कोई रूहें शब्द एक नहीं बोले दूसरे गए। से मौन में बात कर क्योंकि रही थी उनकी रूहें एक और सब दूसरे कुछ से समझ मौन में रही बात थी। कर रही थी। वह मिलन और सब केवल कुछ दो समझ रही इंसानों थी। का नहीं था, वह मिलन बल्कि केवल दो महान इंसानों का संकल्पों नहीं था, और प्रार्थनाओं बल्कि का दो एक महान पवित्र संकल्पों। संगम था। अर्जुन ने बताया कि एक पवित्र संगम था। बुरी तरह घायल अर्जुन हो ने गया था। बताया कि उस रात लेकिन माँ वह गंगा बुरी की तरह कृपा घायल हो गया था और उसके अधूरे लेकिन प्रायश्चित माँ ने गंगा की उसे कृपा मरने नहीं और दिया उसके और अधूरे जिंदा प्रायश्चित रखा। ने उसे वह मरने सालों नहीं तक दिया भटकता और जिंदा रहा रखा, और हर उस वह जगह सालों गया तक भटकता जहां रहा अनन्या के और होने हर की उस जगह संभावना गया थी, जहां अनन्या क्योंकि के उसे होने की अपनी संभावना अमानत थी। को एक बार फिर से देखना क्योंकि था। उसे अपनी अमानत उसने को देखा एक कि बार फिर अनन्या से ने देखना अपनी था। आजादी का उसने कितना देखा सुंदर कि उपयोग अनन्या किया ने है अपनी और आजादी वह का अब कितना दूसरों सुंदर के जीवन उपयोग में किया है, प्रकाश फैला और रही वह है, अब दूसरों के जो जीवन सराहनीय में था। प्रकाश फैला रही है। अर्जुन को महसूस हुआ
जो हुआ कि सराहनीय था। उसके सारे पुराने अर्जुन पाप को महसूस अब हुआ पूरी कि तरह से धुल उसके चुके हैं सारे पुराने पाप और वह मुक्त अब है। पूरी तरह से धुल अनन्या ने चुके हैं अर्जुन को और वह अपने मुक्त साथ है। स्कूल ले जाने का अनन्या ने फैसला अर्जुन किया को अपने ताकि साथ वह भी स्कूल ले बच्चों जाने को का संगीत फैसला सिखा किया सके, ताकि और अपने वह भी जीवन के बच्चों को शेष दिन संगीत सिखा शांति सके से बिता सके और अपने जीवन के शेष वे दिन दोनों अब शांति से एक बिता दूसरे के सके। सहारे बन गए थे। वे दोनों अब लेकिन एक उनके दूसरे बीच के वासना सहारे का बन कोई गए थे। स्थान नहीं था। लेकिन उनके बस बीच एक वासना का निस्वार्थ कोई स्थान और नहीं था। पवित्र मित्रता का बस रिश्ता एक था। निस्वार्थ और अर्जुन पवित्र की मित्रता सारंगी का की रिश्ता धुन था। अब पूरे शहर में अर्जुन गूंजती की थी सारंगी की और धुन लोग उसे अब सुनने पूरे के शहर लिए में गूंजती दूर थी दूर से आते थे और लोग उसे सुनने के जिससे लिए सबका मन शांत दूर होता से था। आते थे।
जिससे दोनों ने सबका मिलकर मन शांत बनारस होता के था। उन घाटों पर प्रेम उन दोनों ने और मिलकर सेवा का बनारस एक के नया उन इतिहास घाटों पर लिखना प्रेम शुरू किया और सेवा रात का के एक सन्नाटे नया में जब इतिहास चांदनी लिखना शुरू किया। गंगा की लहरों रात के पर सन्नाटे नृत्य में करती जब थी, चांदनी तब गंगा अर्जुन की लहरों और पर अनन्या नृत्य करती बैठकर थी। ब्रह्मांड के तब रहस्यों अर्जुन और जीवन जीवन की की नश्वरता नश्वरता पर ब्रह्मांड के घंटों रहस्यों चर्चा करते और थे। जीवन की नश्वरता पर उन्होंने सीखा घंटों कि चर्चा सच्चा करते प्रेम थे। किसी को पाने उन्होंने में नहीं, सीखा कि सच्चा प्रेम बल्कि उसे किसी आजाद को करने पाने में नहीं और उसके बल्कि विकास उसे में आजाद करने सहायक बनने में और निहित उसके होता है। विकास में जो महान सहायक है, बनने में निहित होता उनकी है। कहानी आने वाली जो महान पीढ़ियों है, के लिए एक उनकी प्रेरणा बन कहानी गई आने वाली कि पीढ़ियों कैसे के लिए विपरीत एक परिस्थितियों में प्रेरणा भी बन गई एक अजनबी कैसे आपकी विपरीत जिंदगी बदल परिस्थितियों में सकता है। भी एक अजनबी कर्म आपकी के चक्र जिंदगी ने बदल उन्हें सकता है। फिर से मिला दिया था। कर्म के चक्र क्योंकि ने उन्हें उनकी फिर से मंजिलें मिला दिया अब था एक ही दिशा में जा क्योंकि रही थीं। उनकी अनन्या मंजिलें को अब समझ में आ दिशा गया में था जा रही थी कि वह शादी के अनन्या को मंडप अब से समझ में आ गया केवल था एक आदमी कि से वह बचने शादी के के लिए नहीं मंडप भागी से थी, केवल एक बल्कि आदमी से अपनी बचने के आत्मा लिए को नहीं खोजने भागी के लिए थी, निकली थी। बल्कि अपनी अर्जुन आत्मा वह को माध्यम खोजने के था लिए निकली थी, जिसने उसे उस अर्जुन मार्ग वह पर चलने माध्यम का था, साहस दिया, जिसने और उसे उसे उस स्वयं मार्ग के पर होने चलने का का असली साहस दिया एहसास कराया और उसे स्वयं के अनमोल होने था। का असली एहसास कराया। उन दोनों की जो परछाइयां अनमोल था। अब गंगा किनारे उन एक दोनों साथ की चलती थीं, परछाइयां अब जो गंगा समाज के किनारे बंधनों एक से साथ मुक्त चलती थीं और रूहानी तौर जो पर समाज के एक बंधनों से दूसरे से मुक्त जुड़ी हुई और थी। रूहानी तौर पर जीवन एक अब दूसरे एक से सुंदर जुड़ी हुई थी। संगीत की तरह बह रहा था। जीवन अब एक जिसमें कोई सुंदर डर संगीत और की तरह अफसोस बह नहीं रहा था। था। अंत जिसमें में कोई डर और जब अफसोस अनन्या नहीं और था। अर्जुन ने अंत में अपनी जीवन जब यात्रा के अनन्या अंतिम और पड़ाव अर्जुन को ने देखा, अपनी तो जीवन उन्हें कोई यात्रा के पछतावा अंतिम नहीं था, पड़ाव को देखा, क्योंकि उन्होंने कोई सत्य पछतावा और नहीं करुणा था, के साथ अपना क्योंकि जीवन उन्होंने जिया था। सत्य और वे करुणा जानते के थे साथ अपना कि जीवन मृत्यु जिया था। केवल एक देह वे का जानते अंत थे है कि लेकिन मृत्यु उनके केवल द्वारा एक बोए देह गए का अंत अच्छाई है। के बीज लेकिन हमेशा उनके द्वारा पल्लवित बोए होते गए रहेंगे अच्छाई के और बीज महक फैलाते हमेशा रहेंगे। पल्लवित होते रहेंगे। गंगा की लहरें और महक आज फैलाते भी रहेंगे। उनकी कहानी को गंगा गाती की हैं, लहरें जो आज एक भी भगोड़ी उनकी दुल्हन कहानी को गाती और एक हैं, अजनबी मुसाफिर जो के एक अटूट भगोड़ी विश्वास और दुल्हन और एक बलिदान की अजनबी अमर मुसाफिर दास्तां के है। अटूट विश्वास सत्य, और बलिदान शिव की अमर दास्तां और है। सुंदर के मिलन की सत्य, यह गाथा शिव कभी और समाप्त नहीं सुंदर के होगी। मिलन की यह गाथा कभी समाप्त नहीं होगी।